ओके। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और उपस्थित यहाँ पर जितने भी हमारे आज आज के सेशन में नई दिशा के सेशन के माध्यम से जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, होस्ट है, को होस्ट है, सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। और जितने भी लोग हमारे इस सेशंस को यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे, यहाँ पर अटेंडीज के रूप में सभी का बिल्कुल दिल से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। आज का सेशन बहुत ही अच्छा है। नई दिशा के माध्यम से हम हमेशा एक अच्छे टॉपिक्स पर चर्चा करते आए हुए हैं और एक दूसरे सीखने और सिखाने पर बल देते आए हुए हैं और परफेक्शन की ओर बढ़ते आए हुए हैं। आज जैसा कि हम सभी के अंदर एक्साइटमेंट का भी एक माहौल है और जहाँ तक कि हम सभी लोग पैनल के जरिए सक्सेस के लिए क्या मूल बातें होती हैं उन पर चर्चा करते हैं, तो डेफिनेटली आज भी बहुत अच्छे शानदार टॉपिक के साथ आए हैं। और मैं ज्यादा बाधा ना करते हुए मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि आज के सेशन को होस्ट करने की कोई परिचय का मोहताज नहीं। हम सभी जानते हैं कि कौन पैसों के विजन में उन्होंने कितना क्या क्या एफर्ट डाल रहे हैं, निरंतर डालते जा रही हैं वो। तो मैं उनका नाम है मिसेस शाहिन हसन जी। तो निश्चित ही मैं उनको बधाई देता हूँ आज के सेशन की होस्टिंग के लिए। और आज के सेशन को प्रेजेंट करेंगे मिस्टर जेपी सिंह, तो जो भी अपने अंदर एक बहुत ही अच्छी मुखर प्रतिभा के धनी है, तो डेफिनेटली आज का टॉपिक उन पर जरूर सूट करता है। तो मैं शाहिन हसन मैम से अनुरोध करूंगा कि आइए मैम, आपका स्वागत है, आज के सेशन को प्रारंभ करें। वेलकम है आपका। ओके ओके, थैंक यू सो मच विकास सर। और मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि आप लोगों का कैमरा पूरा नहीं आ रहा? आपका सामने से कैमरा, रेनू का भी शायद। ओके डन, ठीक है ठीक है, राइट, अभी ठीक है। सो अब हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच विकास सर वंस अगेन। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, तो क्या बोलूं, कितने सारे लोग हमारे साथ गुड आफ्टरनून वाले भी होते हैं कभी कभी, क्योंकि हमें बाद में यूट्यूब पे बहुत लोग सुनते हैं। तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, इनफैक्ट गुड इवनिंग इंडिया सबके लिए। और सबका बहुत बहुत वेलकम है आज के हमारे इस वेबिनार में, क्योंकि आज का वेबिनार भी दोस्तों बहुत स्पेशल है। तो मैं शाहिन हसन, आप सभी जानते हैं, आपकी मतलब आज के लिए होस्ट ही कहूंगी मैं अपने आप को। इतना प्यारा मौका मुझे आज मिला है होस्टिंग करने का, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं कहूंगी, क्योंकि 10 से 12 दिन बाद आज शायद मुझे बहुत दिन बाद मौका मिला है। क्योंकि ये लोग मुझे चांस ही नहीं देते, कहते हैं हमें चांस दीजिए। ये विकास सर है ना, ये बैठे रहते कहते ये है सर्वनन जी, ये लोग कहते हैं हमें चांस दीजिए। इधर रेनू नहीं आने देती है, कहती मैं होस्टिंग करूंगी। इधर संगीता मैम, मतलब कि हम किसी को भी ऐसे नहीं कर सकते कि हम किसी को भी छोड़ दें। वही वाली बात है ना, सबको साथ लेके चलने, सबका साथ सबका विकास। सो सभी का बहुत बहुत वेलकम है। जितने भी हमारे गेस्ट हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं यहाँ देख पा रही हूँ काफी सारे लोग हैं हमारे इसमें। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम थैंक्स देंगे डॉक्टर जीत मोदी को, जिन्होंने ये नई दिशा प्लेटफॉर्म हमें दिया। नई दिशा का जब भी ये नई दिशा मेरे माइंड में आता है ना, क्लिक जैसे ही करते हैं, तो मुझे एक नई दिशा नजर आती है। और रियल में आप लोग खुद नोटिस कीजिए कि हम लोग हर दिन एक नई दिशा, यानी कि एक न्यू टर्न हमारी लाइफ में आ रहा है। अगर आप लोग शुरुआत से देखें, जब से आप लोगों ने ऑन पैसेज ज्वाइन किया है, जब से लेके आज तक, कितने टर्न्स, उतार चढ़ाव, ऊंच नीच सबकी जिंदगी में आई है दोस्तों। लेकिन क्या आज हमने ऑन पैसेज छोड़ दिया? नहीं, आज हम फिर भी ऑन पैसेज के साथ है, क्योंकि यहाँ से असल मुद्दा तो ये है, जुड़ गए हैं हमारे इमोशंस। जो हम देख रहे हैं ना कि यहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही शानदार, इमोशंस कैन चेंज योर लाइफ। कुछ चीजें ऐसी होती है दोस्तों जो आपकी लाइफ बदलने के लिए काफी होती है। मान लीजिए आपके इमोशंस मेरे साथ जुड़ जाए, तो शायद मैं ही काफी हूँ आपकी लाइफ को चेंज करने। एक बंदा ही काफी होता है, या एक सेंटेंस कभी कभी काफी होता है आपकी लाइफ को चेंज करने। जैसे कि मिस्टर ऐश कहते हैं, आई एम ऐश मुफर्रा, आई वाज बोर्न फॉर चेंज योर लाइफ। तो कितना बड़ा सेंटेंस, मतलब कहने को एक लाइन का सेंटेंस है, लेकिन इसकी जो डेप्थ है दोस्तों, मैं हमेशा इसके बारे में बात करती हूँ। तो आप सोचिए, आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए ये एक सेंटेंस ही काफी है। या फिर हमारा स्लोगन, इन इट टू विन इट। कितने लोग इस स्लोगन को सुन के ही आ गए हैं, जो हमारी ये टैगलाइंस है। तो ये ऐसी ऐसी टैगलाइंस, यानी कि ये कोई छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है दोस्तों। तो आप एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ आज की डेट में जुड़े हुए हैं, ऑन पैसिव, यानी कि फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। और आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने बात की, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। दो तीन मिनट में मैं चाहूंगी कि आज जो हमारे मिस्टर ऐश के अपडेट्स आए हैं सुबह, अपडेट सेशन तो नहीं था, जस्ट फैमिली गैदरिंग था एक तरह से, क्योंकि फाउंडर से एक इंटरेक्शन था मिस्टर ऐश का। जैसे अभी हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, ऐसे ही मिस्टर ऐश अपने फाउंडर्स के साथ एक इंटरेक्शन पे थे। वहां पर कुछ सवालों के उन्होंने हमें जवाब दिए। जैसे मेन पॉइंट पे हम दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे। अमीनो शो आपको पता है लास्ट वीक भी हुआ था, मिस्टर ऐश आए थे, तो काफी सारे हमें वहां से भी अपडेट मिले थे। उसी तरह से दोस्तों इस बार के अपडेट्स में अपडेट भी नहीं है, लेकिन अपडेट है भी हमारे लिए। तो वो अपडेट्स ही हैं बिकॉज ऑफ वी ऑल आर वेटिंग फॉर दैट, कि हम लोगों को सबको इंतजार है कि हमारा ओ कनेक्ट का पेड वर्जन कब है। तो दोस्तों अभी इंतजार की घड़ियां जो है बहुत जल्दी खत्म हो रही है, क्योंकि
विद इन 2 वीक्स में हमको बहुत ही जल्दी हमारा जो है वो कनेक्ट मिल जाएगा। वो तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उसपे होगा हमारा कॉर्पोरेट वेबिनार। साथ में हमारा होगा हमारा ऐप, मोबाइल ऐप आ जाएगा, हमारा वेब ऐप आ जाएगा, हमारा डेस्कटॉप ऐप आ जाएगा। यानी कि जो भी हमारे पास ऐप्स होंगी, तो वो सारी की सारी ऐप्स हमारे पास आने वाली हैं। तो यही तो हमें इंतज़ार है, क्योंकि जब एक ऐप आ जाएगी दोस्तों, तो उसी में हमारे पैकेजेस भी होंगे और उसी में हमारा वॉलेट भी होगा, उसी में हमारा पेमेंट ऑप्शन भी होगा। तो एवरीथिंग इज़ इन दैट ऐप। ओके, तो सारा कुछ उस ऐप में ही हमको मिलने वाला है। तो हमको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, ये मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने भी पीछे आप लोगों ने भी देखा होगा कि मोबाइल के बहुत सारी ऐप्स थी हमारे फ़ोन्स में, प्ले स्टोर पे या एप्पल ऐप उस प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे। तो बहुत सारी ऐसी ऐप्स थी जो कि ऑन पैसिव के नाम से थी। कुछ ओ फाउंडर, कुछ गो फाउंडर, इसी तरह से काफ़ी सारी ऐप थी वहाँ पर। लेकिन हमें वहाँ से कोई भी ऐप जो है डाउनलोड नहीं करनी है। हम कर लेते हैं ना, अरे भई ये तो ऑन पैसिव की ऐप निकल आओ जल्दी इसको डाउनलोड कर ले। नहीं करना है आपको ऐसा बिल्कुल भी। सबसे मेन बात इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इकोसिस्टम से या बैक ऑफिस में आपको जो भी ऐप आएगी, जो भी अपडेट आएगा, फॉलो द बैक ऑफिस एंड फॉलो माय चैनल आल्सो। ओके, सो ये तो थी एक बात। दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अभी हमें ऐप के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मिस्टर ऐश ने आज बोला कि हर चीज़ के लिए प्लानिंग होती है। जैसे हमारे ये सेशंस होते हैं, तो हम इसके लिए प्लानिंग करते हैं। कौन होस्ट होगा, कौन को-होस्ट होगा, या फिर कौन सेशन लेगा, प्रेज़ेंटर कौन होगा, तो ये प्लानिंग से काम होता है। जैसे हमने बात की पहले, हमने जब हम स्कूल में पढ़ाते हैं या कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो हमें लेसन प्लान करना पड़ता है। या हम यहाँ पे बोलते हैं, तो हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, कौन कैसे बोलेगा। लेकिन दोस्तों, मिस्टर ऐश का भी यही कहना है कि हर चीज़ की एक प्लानिंग है, और यहाँ पर हमने ऑन पैसिव को पूरी प्लानिंग कर रखी है। वन टू ऑल के अभी क्या-क्या, क्योंकि स्टार्ट तो सिर्फ़ आपको पता है 2 ऑडियोज़ से हुई थी, जब तक मिस्टर ऐश ने इतना बड़ा नहीं सोचा था। लेकिन जैसे-जैसे उन्होंने खुद देखा कि भई इसमें ग्रोथ हो रही है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसको प्लानिंग करना शुरू कर दिया। तो प्लानिंग इज़ मस्ट इन एवरी फील्ड। आप कुछ भी कर रहे हो, यू शुड डू द प्लानिंग। फर्स्ट आपको प्लानिंग करनी है, देन आपको उसको एग्ज़ीक्यूट करना है। थर्ड थिंग हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक और मिस्टर ऐश ने बात की, टेक्नोलॉजी। आने वाला टाइम जो है वो टेक्नोलॉजी का है। एआई का ज़माना है। आप सभी जानते हैं कि एआई, मतलब आज के टाइम में आप उसके बिना रह ही नहीं सकते। अभी 2 या हमारा फ़ोन खो जाए या बैटरी डाउन हो जाए, तो हम कह रहे, अरे! अरे! फ़ोन बैटरी डाउन हो गई, अरे! ये हो गया, अरे! मतलब कितना क्यूरियोसिटी है हमारे को इस फ़ोन को लेकर के। देन उसके अलावा देखिए, अगर कई बार क्या होता है, अभी तो मेरा रिसेंटली एक फ़ोन खो गया था। मतलब वो फ़ोन खो के मुझे इतनी टेंशन हो गई, अरे! मेरे इतने सारे मैसेज, मेरा व्हाट्सएप, मेरा ये, मेरा वो। तो मुझे पता है सारा काम ही आजकल फ़ोन पर है, सारी ऐप्स आपके पास फ़ोन पर है, सारा ट्रांज़ैक्शन आपके फ़ोन पर है। कोई इसका कहाँ मिसयूज़ कर ले। तो दोस्तों, बहुत ही मतलब टेक्नोलॉजी की बात हम करें, तो हमारे पास जो पैसिव है, फ्यूचर ऑफ इंटरनेट क्यों कहा गया है? बिकॉज़ ऑफ एआई टूल्स बनाए गए हैं हमारी कंपनी के थ्रू। और एआई टूल्स भी आपको सब पता है, उसमें हम नहीं जाएँगे। मेन अपडेट्स पे हमने बात करी। तो मेन है, अभी हमारा आना है ओ कनेक्ट बहुत ही जल्दी, हमें विद इन 2 वीक्स मिल जाएगा। देन उसके फौरन बाद हमको ऐप मिल जाएगी। सॉरी। और उसके बाद ही हमारे, मतलब आप ये समझ लीजिए कि दिन जो है ना, मतलब विद इन मैं तो बोलूँ, अगर एंड ऑफ द अगस्त तक भी हम बात करें, तो बहुत कुछ दोस्तों यहाँ पे चेंज होने वाला है। अब हम सबके तो इमोशंस जुड़ चुके हैं, लेकिन अभी हम चाहेंगे कि इमोशंस के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जो जानना चाहेंगे, तो बहुत ही ज़बरदस्त आज के हमारे स्पीकर, मतलब कि शानदार, जानदार, फुली बुलेट ट्रेन जिन्हें कहा जाता है, तो हम बुलाना चाहेंगे यहाँ पे जेपी सर को बहुत ही सम्मान के साथ। जेपी सर, प्लीज़ वेलकम है आपका आज के शो में। प्लीज़ आप आइए। थैंक यू बहुत-बहुत सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद शाइन मैम जी, आपने इतने अच्छे से हमें इनवाइट किया, इतना मेरा एडिफिकेशन किया। रियल में ये आप सबका प्यार, आप सबकी इमोशन ही से इतना सब कुछ हो पा रहा है, इतना लगाव हो गया है कि हम इतने लायक नहीं, जो आप हमें इतना सब वैल्यू दे रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं। ये आत्मीयता हम लोगों का एक प्यार, ये भावनाओं के द्वारा जुड़ गया। चूँकि ये टॉपिक इतना प्यारा है और ये रियल में भावनाएँ एक ऐसी हैं कि बिना कुछ किए, एक किसी भी वजह के बिना, कुछ स्वार्थ के बिना, कुछ लालच के, जब भावनाओं से जब आदमी जुड़ जाता है, तो उसका वो मोल होता है, उसकी वो वैल्यू होती है, उसकी वो मजबूत कड़ी होती है, कि साधारण वो टूटने वाली होती है। भावनाओं से जुड़ा हुआ आदमी कभी घाटा और मुनाफ़ा नहीं देखता है। यही तो कारण है कि भावनाओं से आज हम इस स्तर के साथ, हम बिज़नेस से नहीं जुड़े, हम भावनाओं से जुड़े हैं। यही कारण है कि हमारा
नई दिशा परिवार भावनाओं से जुड़ गया है। एक दूसरे संबंध अपनी जगह पे, लेकिन भावनाओं से जुड़ गया है, और भावनाओं से जुड़ने के साथ साथ ये कंडीशन होती है कि नई दिशा परिवार की प्रति अगर अलत गलत कुछ कोई कदम अगर उठाने के लिए तैयार कुछ होता है, तो पता नहीं, हो सकता है कि ऐसा लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये चीज बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। ये भावनाओं ही के मैटर है। भावनाओं में प्यार, प्रेम, क्रोध, ये सब कुछ पनप जाता है। क्योंकि भावनाएं मतलब अंतर आत्मा से ये निकल के आती हैं, ये बनाई नहीं जाती हैं, ऑटोमेटिक नेचुरली बनती हैं। ये चीज होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। सबसे पहले हम सबके प्यारे, हम सबके मेंटर गुरु डॉक्टर यतीश मोदी सर का मैं दिल से और अपनी भावनाओं से मैं उनका सम्मान करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें इस लायक बनाया, हम सबको बनाया, और ये हम सबका अपना पूरे परिवार का नई दिशा का यूं ही बना रहा, यूं ही मेंटेन मेरा, ऐसा आपका आशीर्वाद और हम सब पे प्यार, और आप सब आपकी हम सब पे एक ऐसी भावनाएं बनी रहे कि ये भावनाएं शुद्ध और स्वच्छ और हमेशा स्थायी रूप से ये बनी रहे, तो हम सब आपकी छत्र छाया में अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे, अपने आप को ग्रेड करते रहेंगे। इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा पूरी नई दिशा परिवार का कि एक हम लोग एक जानते नहीं थे कैसे बने ऑन पैसिव बाद नई दिशा में साइन मैम कहीं और की हैं, संपा सरकार मैम कहीं की हैं, विकास सर कहीं से हैं, जेपी सिंह कहीं से, रेणु मैम कहीं और से हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग, सर्वनंद सर कहीं और से हैं। ये क्या है, आज ये परिवार हमारा आपका एक भावनाओं में जुड़ गया, ठीक, भावनाओं में जुड़ गया, हम लोग एकत्र हो गए और आज इतने जुड़ गए कि बिजनेस के साथ साथ व्यक्तिगत रिलेशन के साथ साथ हम बिजनेस रिलेशन और भावनाओं से भी जुड़ गए। तो मैं दिल से ये धन्यवाद चाहूंगा और भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि ये मेरा परिवार यूं ही हंसता खिलता और हमेशा अपने आप को अपग्रेड करता रहे, जीवन में खुशियां हम सब लोगों के बीच में आती रहे। इसी के साथ साथ मैं धन्यवाद कहूंगा यहाँ पर हम सबके बीच में मैं और स्पेशल लूंगा हमारे डॉक्टर विकास श्रीवास्तव, चूंकि हमारे इन्वाइटर भी हैं, ब्लेसर भी हैं, और कहीं ना कहीं हमारे बड़े भाई हैं और हमारे गुरु भी हैं। आज ऑन पैसिव में आज जो भी हूँ, विकास सर का हमारे जीवन में यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। मैं यहाँ पर एक पार्शलिटी नहीं, ये मेरी दिल की आवाज है और हमेशा के लिए रहेगी, क्योंकि विकास सर को हमने अपना बड़ा भाई के साथ साथ में एज ए गार्जियन के साथ साथ में एज ए गुरु भी माना है, और दिल से सम्मान निकलता है। और यही भाई कई सारी होती कि विकास सर के प्रति स्वाभिमान और सम्मान के प्रति जब कोई बात आती है, मैं दिल से जिसको मानता हूं, ये मेरा नेचर है कि फिर वो मुझे किसी लेवल पे, अपने लेवल पे हमें एक्शन लेना पड़े, वो एक्शन हम एक मिनट सोच नहीं पाते, वो एक्शन मेरा हो जाता है। काफी लोगों में ये गलत मैसेज गया, गलत लिया, गलत नहीं, गलत रोने की नहीं, ये मेरा नेचर है। मैंने जिसको दिल से सम्मान दिया, और जिस दिन नफरत होती तो नफरत थी, तो मेरा विकास सर के लिए जीवन पर्यंत मेरे दिल में और मेरी भावनाओं में हमेशा के लिए प्यार है, और वो जीवन पद कहते हो ना कि बैनामा हो गया, स्टाम्प पे लिख दिया, वो हमेशा के लिए मेरे रहेगा। मैं सच्चे इंसानों से मोहब्बत करता हूं, ईमानदार इंसानों से मोहब्बत करता हूं, वो संघर्षी व्यक्ति से ईमानदार मोहब्बत करता हूं। इसके साथ साथ ये मेरी भावनाओं से ये प्यार है और लगाव है, और मैंने माना है, ठीक। इसके साथ साथ यहाँ पर नई दिशा परिवार में जितने हमारे पैनलिस्ट हैं, सब लोग भावनाओं से जुड़े, मैं दिल से सबको प्यार करता हूँ, लगाव मेरा दिली है। इसके साथ साथ आज यहाँ पर जितने अटेंडेंस है, मैं दिल से और अपनी भावनाओं से सबका सम्मान करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ, और सबसे आग्रह करूंगा कि आप लोग ऐसे आते रहिए, इस पैनल की शोभा बढ़ाते रहिए। ये हम सबका सौभाग्य है, मोदी सर की देन है, नई दिशा परिवार की देन है कि यहाँ से हम लोग, जो हमें कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती थी, कहीं मौका नहीं मिल पा रहा था, यहाँ से हम लोग अपनी ऑन पैसिव में एक सक्रिय, एक उभरते हुए चेहरों में अपनी पहचान बनाने का हमें ये मौका है। आते रहिए, यहाँ सबका सम्मान है, सबका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आते हैं आज के टॉपिक में, मैं फिर अपनी बात यही चालू की, आज का टॉपिक बहुत प्यारा है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, अगर बिजनेस लेवल से देखा जाए तो एक अलग है, बस व्यक्तिगत जीवन से देखा जाए तो एक अलग है, व्यक्तिगत संबंधों से देखा जाए तो अलग है। भावनाएं, हमें कहता हूं जीवन नहीं, आपको पता नहीं, अगर भावनाएं रियल में सच्ची कहीं किसी से जुड़ जाएं, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कोई भी किसी भी सिचुएशन में हम हो, जिस दिन हमारे बिजनेस रूपी संबंध के साथ में, व्यक्तिगत के साथ में और भावनाओं से जब जुड़ जाता है, तो उसका जो गठजोड़ होता है इतना मजबूत हो जाता है कि साधारण वो टूटने वाला नहीं है। भावनाएं होती हैं कि आदमी को जीरो से हीरो बना देती हैं, क्योंकि वो भावनाएं आदमी को चैन नहीं लेती हैं, सोते वक्त जागते वक्त किसी भी समय रुकने नहीं देती हैं, क्योंकि भावनाएं आपकी मनोवैज्ञानिक की आंतरिक मार्गदर्शन प्रणाली का एक रूप है जो काम करने की क्षमता होती है। उदाहरण के लिए, जब हम अकेले महसूस करते हैं तो हमें डर लगता है, तो कहीं ना कहीं एक सुरक्षा सी महसूस करते हैं,
और सुरक्षा जब महसूस करते हैं तो जो हमारे निजी संबंधी जो जिन पे हम ब्लाइंड फेथ करते हैं उन्हीं को उस समय हम याद करते हैं। ठीक आज हम समझ जाएं कि हमें रियल में एक्चुअल अपडेट मिलेगी तो उन पैसे में किससे मिलेगी। तो मुझे इतना फेथ है और हम इतना इमोशनली जुड़े हुए हैं कि सायन मैम का आ जाए अगर वीडियो तो उनका हम सुन लेंगे, तो हमें इफर्ट नहीं करना होगा, उसमें अपना दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना होगा, हमें रियल अपडेट मिलेगी, हमें कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे, हम अपने लोगों को उसको मतलब आगे फॉरवर्ड कर सकती हैं। तो ये कि यार ये भावनाएं कहीं ना कहीं फिर वहां इफ वट ये सारी चीजें खत्म कर देती हैं। यही कारण है कि आज हम सर से बिजनेस से नहीं जुड़े, व्यक्तिगत संबंधों से नहीं जुड़े, हम लोग भावनाओं से जुड़े हो। भावनाओं से जुड़ने के साथ साथ यही होता है कि आज अगर ऑन पैसे के प्रति जरा भी कोई कटाक्ष करे, इफ बट बोले, जरा भी शब्द बोले, तो हम लोग जो सच्चे सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं ऑन पैसे में, एज ए फाउंडर सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, एज ए स्वतंत्रता सेनानी के रूप में काम कर रहे हैं, ऑन पैसे का एक भी के खिलाफ एक भी शब्द हम लोग सुन नहीं पाते। ये मैं नहीं, ये 14 लाख फाउंडरों के बीच में आ गया, कुछ परसेंटेज अभी कम है, लेकिन कुछ जो 4-5 लाख लोग जो सक्रिय हो गए हैं, उनके प्रति ऐसी भावनाएं ऑन पैसे की जुड़ गई है कि वो इफ बट ऑन पैसे के प्रति नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि ये दिली लगाव हो गया है, इमोशनली जुड़ गए हैं। तो ये जब आंतरिक जुड़ाव हो जाता है तो एक अलग फीलिंग हो जाती है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो भावनाएं हमारी कई एक रूप में होती हैं। जैसे थोड़ा देखा जाए कि एक उत्तरजीविता के रूप में भी भावनाएं हो जाती हैं कि बस इतना हो जाए कि हमारा जिससे जो संबंध है हमारा उतना इतना एक फर्ज के रूप में हमें ये उनका प्रति ये करना होगा, तो वो एक अलग हो जाता है कि इतना हम अपनी सच्ची ईमानदारी के साथ में अपना हम जिम्मेदारी निर्वाह करेंगे। दूसरा होता है एक खुशी। कहते हैं ना कि जब खुशी जब इमोशनली जुड़ जाती है तो हम बिना कुछ कहे एक दूसरे के आपसी संबंध में एक दूसरे की खुशी को समझ जाते हैं, जाहिर कर जाते हैं, अवगत करा देती मेरी भावनाएं। इसी के साथ साथ जैसे हम अग्रेसिव हो जाते हैं, तो व्यक्तिगत जो आदमी आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ वो जान जाता है कि हाँ इनसे ये अग्रेसिव या नाराज हैं, या इनका आज समय इनका इमोशन ठीक नहीं है, इनकी भावनाएं ठीक नहीं है, इनका चेहरा ठीक नहीं है, इमोजी इनकी ठीक नहीं जा रही, तो ऑटोमेटिक आदमी कहते हैं ना बस 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 मत बोलिए, मैंने देख के बता दिया कि आज आपकी फीलिंग क्या हो सकती है, मेरे प्रति आपकी फीलिंग क्या हो सकती है, ऑटोमेटिक जान लेंगे। और ये परिवार में होता है, अरे मत कहो आपका आज का मुंह अच्छा नहीं बना हुआ है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो ये चीज यही बिजनेस में होता है, कोई भी कम्युनिटी में होती है। और फीलिंग इमोशन भले ही अंदर नाराजगी है, अगर खुशी की इमोशन आपके बाहर है तो फैमिली में कभी आपका टकराव नहीं होगा, आपके प्रति कभी बिखराव नहीं होगा और गलत मैसेज नहीं आएगा। चाहे वो कोई भी मेरी कमिटी हो, बिजनेस हो, परिवार हो, समाज हो, मेरा कोई भी कमिटी हो, भावनाएं हमें ऑटोमेटिक मेरे एक माहौल को नई को क्रिएट कर देती हैं और नया एक मौसम में ले जाती हैं। इसके साथ साथ भावनाएं कहीं ना कहीं एक एकता को भी प्रकट करती हैं। भावनाएं अगर एक सी बनी रहे तो इफ वट जैसा सवाल नहीं होता है, शक शंका जैसा स्वभाव नहीं होता है। भावनाएं हमारी हमेशा एक मानवीय एक प्रजाति का एक एकता का बनाए रखने का एक सबसे पुरजोर एक स्रोत है। भावनाएं एक दूसरे के अगर सही है तो वो कभी उसमें आपस में संबंधों में एकता में कभी बिखराव नहीं हो सकता है। इसी के साथ साथ भावनाओं में एक बहुत बड़ी ताकत होती है, वो होती है निर्णय लेने की क्षमता। क्योंकि भावनाओं में जो निर्णय दे जाती हैं तो वो फिर निर्णय आर या पार का निर्णय देती हैं। क्योंकि भावनाओं में अभी तक जिसने अगर ये ठान लिया कि नहीं मुझे ये कमिटमेंट लग गया, मुझे कामयाब होना है, अपने परिवार में दिखाना, अपने समाज में दिखाना, अपने देश में दिखाना, तो वो आदमी जब तक वो पूरी नहीं होती तब तक वो भावनाएं उसे बेचैनी करती है, उसके दिल में हलचल रहती है, आत्मा में हलचल रहती है, दिमाग में रहती है, शरीर में रहती है, सारे विचारों में हलचल रहती है। वो आदमी चैन से नहीं बैठ सकता है। ये भावनाएं एक ऐसी हैं कि आदमी अगर भावनाओं पे कंट्रोल न कर पाए तो अनकंट्रोल भी हो जाता हो, और अनकंट्रोल की कंडीशन में कहीं ना कहीं आदमी गलत कदम भी उठा देता है। भावनाएं ही हैं आदमी को कहीं नहीं कहीं कि अगर दिल में बात लग जाए तो वो आईएएस भी बना सकती हैं, पीसीएस भी बना सकती हैं, डॉक्टर भी बना सकती हैं, इंजीनियर भी बना सकती हैं, नेता भी बना सकती हैं, एक्टर भी बना सकती हैं। और भावनाएं हैं कि आदमी को भले इंसान को चोर भी बना देती हैं। क्योंकि ये भावनाओं में चढ़ गया तो भावनाओं में बह गया। हाँ, लेकिन भावनाओं पे कंट्रोल रखना एक बहुत बड़ी बात है। भावनाएं हमारे जीवन को कैसे कैसे चेंज करती हैं। आप जिस क्षेत्र में भावनाएं एक ऐसी है कि हम नहीं जाना चाहते वहां भी पहुंच जाते हैं जब आप भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर सकते। भावनाएं हमारे निर्णय लेने में एक अहम भूमिका है। मेरे दिल में एक दिन एक आवाज आई कि हमें जिंदगी में कुछ ऐसा करना है कि अपने लिए जिंदगी जीने के साथ साथ हमारे परिवार में हमें कुछ अपने आप को प्रूव करना है।
फिर आई कि अगर इस दुनिया में आई, इस देश और समाज में रह रहे तो देश के लिए भी करना है, लेकिन कुछ करें क्या, कुछ ऐसा होना चाहिए। दिल से कहा कि भगवान अगर मेरे अंदर ऐसी आत्मा है, मेरा ऐसा नेचर है, मेरा ऐसा स्वभाव है, हम दिल में कुछ और इस दुनिया में कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके अंदर हम कुछ कर पाए, अपने को प्रूव कर पाए और एक सच्चे नागरिक के साथ में, मानवीयता के साथ में हम कुछ कर पाए, ठीक, और हम अपने आप को एक भले इंसान के रूप में कुछ कर पाए, संघर्षी इंसान के रूप में कर पाए, तो हमें कुछ ऐसा चाहिए कि हम जहां अपने आप को प्रूव कर पाए, अपनी कार क्षमता, अपनी कार शैली, अपना परफॉर्मेंस दिखा पाए। तो ये दिल से आवाज आई और मैंने सोचे रात में जब आत्मा जागी और आत्मा में एक जागृत हुआ कि क्या करें, तो दिल से लगा हुआ सच्चा एज ए गॉड, एज ए ईश्वर, हम कुछ भी कहें, कोई ना कोई जो नेचुरल शक्ति उससे लगा हुआ, ये दिली आवाज गई और भावनाओं की फीलिंग गई, नेचर ने या भगवान ने या अल्लाह गॉड मे बी सर का कोई कॉल आ गया है, शायद कनेक्ट हो जाते हैं। ओ आउट हो गए, आई थिंक आउट हो गए ना विकास सर। मैम हाँ, आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू हो गया, आई थिंक आउट हो गए ना, कोई बात नहीं, जी, आ रहे कोई नहीं। नेटवर्क इशू नहीं है तो सही दिख तो रहे हैं यहाँ पर। जी हाँ, वो लेकिन माइक उनका जो है हो सकता है जेपी सर माइक म्यूट हो गया आपका। आ गई है, आ गए माइक म्यूट है। जेपी सर सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो, आप जी हेलो, सर जी प्लीज। आवाज आ रही है? जी सर आ गई है, जी आ गई पता नहीं क्या टेक्निकल इशू हो गया, अचानक कट हो गया जी। यही तो टेक्नोलॉजी है सर। यस यस यस, ये हमें चैलेंजेस दे ही जाती है। बिल्कुल तो जी, नो इशू, अपने टॉपिक बातें। तो ये एक भावनाओं से जुड़ी हुई एक दिल की एक आवाज ऐसी निकली कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि जो हम अपनी दिल की तमन्नाएं सारी कुछ को पूरी कर पाए। तो रियल बात है कि एक आज हमें ऊपर वाले ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया ऑन पैसिव के रूप में कि इंसान अगर कुछ करने वाला है, सच्चा है, ईमानदार है, इंसानियत उसके अंदर है, ठीक है, मानवीय दुनिया में कुछ करना चाहता है, अपने समाज में, अपने परिवार के लिए, अपने लिए कुछ करना चाहता है और रियल में एक नई मानवता जो क्रिएट हो रही है इसमें कुछ योगदान देना चाहता है, तो आज उन्हीं उतने 14,27,000 लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है कि ये ऑन पैसिव जैसा प्लेटफॉर्म जो बन रहा है, रियल में इमोशन से बन रहा है, रियल में एक तार्किक शक्ति से बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि आज ऑन पैसिव जितना बड़ा बन के तैयार हो रहा है कि आज देखा जाए कि दुनिया में इससे बड़ा कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हर इंसान की भावनाओं का सम्मान रखा जाता है, हर इंसान की जरूरत का सम्मान रखा जाता है, हर इंसान के भविष्य का सम्मान रखा गया है। यही एक है कि भावनाओं से जब दिल से मांगा तो कहीं ना कहीं ये प्लेटफॉर्म आज हमें ऑन पैसिव में, मैं ये कहता हूं कि विकास शिविर में कई बार कि आज अगर देखा जाए इस मानवीय दुनिया में मेरा आना सार्थक हो गया है ऑन पैसिव जैसा प्रोजेक्ट मिलने के बाद में, क्योंकि हम ये बात समझ पाए हैं, ये हम एहसास कर रहे हैं, अपने आप को प्राउड फील कर रहे हैं कि ऑन पैसिव जिस दिन से मुझे मिला, आज इस दुनिया में हम क्यों ले आए, मानवीय जीवन हमें मिला है तो हम ये अपने आप को पूरा सार्थक कर पाएंगे और पूरा जीवन कायदे से इस बात पे जी पाएंगे, एक तमन्ना के साथ में, एक अपने गर्मजोशी के साथ में कि हाँ, यहां से रहकर इस प्लेटफॉर्म के साथ में हम पूरी दुनिया में एक सच्चे नागरिक के साथ में जो होना चाहिए वह पूरा कुछ कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब एक ही छत के नीचे यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है। आप बिजनेस के रूप में देखें, आप मानवीयता के रूप में देखें, आप जो है समाज के रूप में देखें, आप जो है अपनी उन्नति के रूप में देखें, आप अपने आप को प्रूव करने के रूप में देखें, किसी भी एंगल से देखें तो ऑन पैसिव में सब कुछ समाहित है, सब कुछ हमें आपको मिलने वाला है। इंसान को जिंदगी में आने के बाद में जो जो चाहिए वो ऑन पैसिव में हमें आपको सब कुछ मिलने वाला है। और सच्ची बात तो है कि यहाँ ईमानदारी नंबर 1 पे ईमानदारी, अनुशासन, मानवता, ठीक, इसके बाद में सबसे बड़ी बात आती थी कि एक जो खत्म हो रही थी आज की दुनिया में लोगों की भलाई,
चैरिटी, यहाँ पर लोग सोच नहीं पा रहे थे, क्योंकि आज दुनिया मतलबी और सेल्फिश हो गई है, ये ऑन पेज से निकली है। यही कारण है कि इंसान में दूसरों के प्रति चैरिटी जब आप कर पाएंगे, जब आप किसी के साथ इमोशन से जुड़ेंगे, भावनाओं से अगर आप नहीं जुड़े तो किसी के साथ चैरिटी, आप दूसरे के दर्द अगर अपने जैसा दर्द नहीं समझ पाएंगे तो किसी के साथ में आप ब्लेसिंग नहीं कर सकते, आप किसी की भलाई नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लेसिंग यहाँ पर ऑन पैसे में पहले ही से पार्ट जुड़ा हुआ है। और ब्लेसिंग जैसा शुरुआत से यहाँ पर इमोशनली ऐसा ने इस दुनिया में जो अनसक्सेसफुल लोग हुए मार्केट में, जिनके साथ चीटिंग हुई, जो लोग असफल हुए या जिनके साथ शोषण हुआ, उनका दर्द अपने जैसे सर ने दर्द समझा, इसीलिए ओपन दरवाजा हमेशा के लिए एक ऐसा ने बिना कोई कंडीशन के हमें आपको फाउंडर बनाने का मौका दिया। फाउंडर बनाने के साथ साथ फ्री में आज यहाँ पर सेलर रेसिलर बनाने का बिना कोई कंडीशन की सारी दुनिया के लिए खुले दरवाजे हैं। आप अपने आपके अंदर जो क्षमता है, आपकी जो सोच है, आपके जो विचार हैं, आपके अंदर आपकी बौद्धिक स्तर किस लेवल का, आपका समझ किस लेवल पे आप यहाँ पर आइए, आपका स्वागत है। बट ये डिपेंड करता है कि आप इस सिस्टम को किस लेवल पर समझ पा रहे हैं। आपके पुराने अनुभव, पुराना एक्सपीरियंस, आपके पुरानी कार्यशैली, पुराना नॉलेज, आप भी अभी आपके ऊपर हावी है। अगर उस चीज को आपने त्याग दिया तो ऑन पैसा आपका खुले पांव आपका स्वागत करता। आइए यहाँ पर चूंकि पूरा प्रोजेक्ट ऑन पैसे के साथ बना है, यही कारण है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया में, जैसे हमारे ग्रेट लीडर ढिल्लन सर कहते हैं कि आप एक तरफ हो जाइए कि दुनिया में दो तरह के बिजनेस होंगे, ऑन पैसे एक तरफ होगा और सारे बिजनेस एक तरफ होंगे। उसका कारण है कि मार्केट में चले जाइए, बिजनेस बिजनेस की तरह हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट की तरह चल रहे हैं, प्लान की तरह चल रही है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ऑन पैसे ऐसा है जो भावनाओं से बन रहा है। यहाँ पे लोग भावनाओं से जुड़ रहे हैं। यहाँ पर लोगों के दिल में ये बिल्कुल नहीं आ रही कि हम किसी के साथ चीटिंग करेंगे, हम किसी के साथ बेईमानी करेंगे, किसी के साथ हेरा फेरी करेंगे या किसी के साथ हम पार्सलिटी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आत्मा भर रही है, दिल भर रहा है, भावनाएं जुड़ रही हैं, और वो भी एक पवित्र आत्मा के साथ में, पवित्र मन के साथ में, स्वच्छ नियत के साथ में, ईमानदारी के साथ में और लोगों की भलाई के साथ में। यहाँ पर पहला फार्मूला आता है ब्लेसिंग, क्योंकि ब्लेसिंग हो जाती है कि जब आपकी जिंदगी की जरूरतें, सारे सपने, सारी तमन्नाएं, सारी आपकी जरूरतें जब फुलफिल होने वाली हैं, तो ब्लेसिंग से आपको ऑटो मोड पे जाना पड़ेगा। ऑटो मोड पे आपको ब्लेसिंग करने के आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, और आप नहीं रोक पाएंगे, आपकी भावनाएं नहीं रोक पाएंगी। इन भावनाओं के साथ में टोटल ऑन पैसे बन का खड़ा हो रहा है। यही कारण है कि आज हम एक दूसरे को, कोई एक पैसे का लालच नहीं है। सायन मैम जेपी सिंह से इतना संपर्क है, कोई एक पैसे का लालच नहीं है। विकास सर का है तो कोई एक पैसे का लालच नहीं है। संपा सरकार में कोई एक पैसे का, लेकिन भावनाओं से जुड़ गई है, क्योंकि यहाँ जिंदगी की जरूरतें सारी फुलफिल ले रही हैं। अब अगर कुछ करने का बचा है तो भावनाओं से जुड़ जाइए, एक दूसरे के साथ मानवता क्रिएट कर लीजिए, एक दूसरे के साथ भलाई करिए, इसके साथ हम जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि आज भी हम लोग यहाँ पर एक भावनाओं से बना हुआ प्रोजेक्ट आज इतना बड़ा बन गया कि दुनिया में उसका कोई अभी विकल्प बन के तैयार हुआ। इसी के साथ साथ अगर हम ये भावनाएं अपनी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, यही भावनाएं जब दिल में एक तमन्ना लग जाती है, आग लग जाती है, बुरा लग जाता है, कहीं एक दिल में ऐसी कटाक्ष वाली बात आ जाती है, तो फिर हम कहीं ना कहीं गलत निर्णय भी ले लेते हैं। और वो गलत निर्णय, एक मेरा छोटा सा फैसला हो सकता है कि मेरा जीवन खराब करे, मेरा परिवार करे, मेरा समाज करे, और इस मानिए समाज में या मानव का जन्म लेना हो सकता है कि मेरा कभी कभार व्यर्थ भी हो जाता है। ऐसा भी मैंने देखा है। सिर्फ भावनाओं को एक समझने की, भावनाएं जब ये सही आपकी कंट्रोल में रहेंगी कि भावनाओं में हम इनको दे के आ रहे, दिल और दिमाग को दे के आ रहे, अगर आपका स्वच्छ होगा, पवित्र होगा, अच्छे विचार होंगे, अच्छी संगत होगी, अच्छा आपका संस्कृति होगी, अच्छा आपका संस्कार होगा, तो अच्छा मन होगा, अच्छा मन होगा तो अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे तो अच्छी सोच बनेगी, अच्छी सोच बनेगी, अच्छी भावनाएं आएंगी, अच्छी भावनाएं आएंगी जो अच्छा निर्णय ले पाएंगे, अच्छा निर्णय ले पाएंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा आप काम कर पाएंगे, और अच्छा काम कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं एस सर के रूप में कोई और आदमी जन्म ले सकता है, जो आज सदियों बाद एस सर जैसे व्यक्ति ने जन्म लिया। उसमें हो सकता है कि एस सर के परिवार के, एस सर की भावनाओं का कहीं ना कहीं हम आज 14,27,000 लोग एक छोटे 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 सिपाही के रूप में कहीं ना कहीं अपने आप को हम मेंटेन कर रहे हैं, एक धागा में पिरो रहे हैं कि एक ऐसी एक ब्लेसिंग की, एक भावनाओं की, एक इमोशन की एक जुड़ी हुई एक कड़ी हो गई कि इसमें हम सब लोग फाउंडर अपने आप को मेंटेन कर पा रहे, उस कम्युनिटी में अपने आप को शामिल कर पा रहे, और ये निरंतर प्रयास है कि उन्हीं भावनाओं के साथ
में, एस सर की फीलिंग के साथ में हम लोग अपने आप को उनके पद चिन्हों पे, उनकी भावनाओं पे, उनकी फीलिंग पे चलें और एक जो भी अंश बने, जो सहयोग बने। जैसे एक एग्जाम्पल था कि जब जंगल में एक आग लगी थी, तो कुछ चिड़िया हंस रही थी, एक चिड़िया कुछ ना कुछ लाके वो जंगल में एक पानी का ले आ रही, वो आग बुझाने का काम कर रही थी। जब उन्होंने कहा कि आप इतने थोड़े से पानी से क्या हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि जब आग बुझाने जिस दिन बात होगी, तो उस दिन मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, ना कि आग लगाने वालों में और मजा लेने वालों में होगा। तो यही आज हम सब छोटे-छोटे जो फाउंडर के रूप में व्यक्ति सामने आ रहे हैं, ऑन पैसिव कम्युनिटी में को, तो कहीं न कहीं एक नई मानवता जो क्रिएट हो रही है, उसमें एक छोटी सी चिड़िया के रूप में तो शामिल अपने आप को हम कर ही देंगे। ये हम सबका बराबर प्रयास है। क्योंकि भावनाएं ही एक ऐसी चीज है कि जो एक दूसरे का दर्द समझ पाती हैं, एक दूसरे का कष्ट समझ पाती हैं, बकाया और कोई चीज नहीं समझती। बकाया तो एक सौदा से होता है, आपने अगर ये कर लिया तो हमने ये दे दिया। ठीक एक दूसरे का व्यवहार होता है, जैसे जिसके प्रति जो संबंध होते हैं, वो अपना फर्ज निभाया, वो अपना निभाया। लेकिन भावनाएं ऐसी होती हैं कि संबंधों से ऊपर भी हम लोग काम कर जाते हैं, रिश्तों से ऊपर भी काम कर जाते हैं, हम घाटा मुनाफा भी नहीं देते हैं, उसके ऊपर भी काम कर जाती हैं। और भावनाएं ऐसी हैं कि जब दिल में आग लग जाती है, तो दुनिया को बुझाने के लिए आदमी, दुनिया के लोगों को ठंडक देने के लिए, दिल में शांति देने के लिए एक ही आदमी पर्याप्त होता है। जब दिल में एक तमन्ना हो जाती है, एक लग जाती है। इसी के साथ साथ सर ने एक ठंडी सी एक मिसाइल बनाई है, लोगों को दिल में सुकून देने की, लोगों के घरों में सुकून देने की, शांति देने की, खुशियां देने की, एक ऑन पैसिव जैसी एक मिसाइल बनाई है कि जो आज हम सबके बीच में एक ब्लेसिंग के साथ में, भावनाओं के साथ में जो छोड़ी गई है, तो कहीं ना कहीं अपना रूप क्रिएट कर रही है, जो आज पूरी दुनिया में एक मिसाल बन के काम कर रही है। घर घर में ऑन पैसिव, हर दिल में ऑन पैसिव, हर दुनिया में ऑन पैसिव, ये अपना एक परचम लहराने वाली है। क्योंकि ये भावनाओं से जुड़ी है, कभी नहीं रुकेगी, चाहे कितने भी चैलेंजेस आ जाएं, और अपना झंडा लहराएगी लहराएगी। यही ऑन पैसिव होगी। आज हम लोग इतने लेवल पे जुड़ चुके हैं कि इतने बड़े लेवल पे डिसीजन पहुंच चुका है, हम लोग रुकने वाले नहीं, क्योंकि भावनाओं से जुड़ा हुआ है। भावनाएं ही एक ऐसी हैं कि जब तक आदमी इनको समझ नहीं पाता है, समझने का बहुत बड़ा मुद्दा है। भावनाओं पे एनालिसिस करने की जरूरत, भावनाएं बस आती कितनी है कि भावनाएं जैसी आती हैं। संगत का बहुत बड़ा असर मैं बता चुका हूं, मन को कैसा करना है, विचारों को करना, अपनी सोच को कैसे मेंटेन करना है, उसके बाद में संस्कार और संस्कृति का भी फर्क पड़ता है। तो बहुत सारे हमारे ऐसा ने भी कहा, बहुत सारे लीडर कहते हैं, बहुत सारे हमारे स्पीकर कहे थे, और अब आने वाले समय में और अभी अभी बहुत सारे लोग बताएंगे। मैं इस बात कहता हूं कि भावनाओं को समझने की, आज मैं अपनी जीवन में इस बात को कहता हूं कि अगर आज मैं इस दुनिया में अगर जिंदा हूं, तो भावनाओं की वजह है। क्योंकि मेरे दिल में इस बात की तमन्ना थी कि संघर्ष की ये हिम्मत नहीं कि मुझे अपने मेरे मार्ग से, मेरी तमन्ना से, मेरे जब तक कुछ मेरा टारगेट हो उससे मुझे हिला सके। दिल से जुड़ाता हूं, तो किसी भी हालात में कहता हूं कि जब अपनी जिद में आता हूं कि विपरीत परिस्थितियों की, उन बुरे हालातों की ये औकात नहीं कि जेपी सिंह को अपने मार्ग से भटका सके। वो अपने कितने भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे जो करना है वो हम करके ही मानेंगे। ये दुनिया की औकात नहीं कि मुझे 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 मेरे डिसीजन से हिला सके। मैं इसी के साथ अपनी वाणी पे विराम देता हूं। वी आर इन इट टू विन इट। ओवर टू साइन मैम जी। ओ माय गॉड, मेरी तो आवाज ही बंद हो गई। इनकी तो आवाज के साथ साथ सुपर डुपर विकास, हमेशा की तरह जेपी सर बहुत ही शानदार। आपने वाकई में मतलब इतना अच्छा शायद हम भी डिस्क्राइब नहीं कर पाते, जितनी प्यार से, जितनी एक एक चीज उन्होंने उसमें डाल दिया है, जो एक एक चीज उन्होंने हमें बता दी है कि भावनाएं कितनी, इमोशंस हमारे कितने इंपॉर्टेंट है। सुपर, सैल्यूट है आपको, सैल्यूट है। ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस। और आज का सेशन तो जो लोग मिस कर रहे हैं ना, वाकई में उन्हें बाद में एहसास होगा कि काश हम सेशन में होते, क्योंकि एक लाइव देखना और एक यूट्यूब पे देखने में बहुत फर्क आ जाता है। क्योंकि लाइव में आप में वो एनर्जी, वो एक्साइटमेंट, वो आपको दिख रहा है, और आप मतलब हम उसे फील कर पा रहे थे, जैसे अभी सारी बात कर रहे थे जब जेपी सर। तो बहुत अच्छा सेशन रहा। मतलब अब तो मुझे लगता है कि किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे साथ इतने सारे हमारे गेस्ट हैं और हमारे स्पीकर्स हैं, नए नए लोग, हम सब चाहते हैं यहाँ पर आए। और हम चाहते हैं जो नए लोग हैं, अगर वो एज अ स्पीकर भी आना चाहते हैं, एज अ गेस्ट भी आना चाहते हैं, वो मुझे कांटेक्ट करें। विकास सर अगर पॉसिबल हो तो चैट में मेरा नंबर डाल दीजिएगा प्लीज। तो अगर कोई भी आना चाहता है तो हम यहाँ पर सबको चांस देंगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आप लोगों का है दोस्तों। और यहाँ पर जब आप लोगों को लीडर बनाना है, तो आपको बोलने का मौका तो मिलना चाहिए। तो हमारे काफी सारे लीडर्स हैं, हम यहाँ बात करेंगे उन सभी से, लेकिन मैं 2 मिनट की बात जरूर करूंगी
इमोशंस इतने इंपॉर्टेंट और इतने अच्छे तरीके से सर ने हमें समझाए, लेकिन एक चीज दोस्तों समझिए कि इमोशन जो सबसे ज्यादा होते हैं वो हमारे कहाँ होते हैं, हमारी फैमिलीज के साथ, है ना। बोला जेपी सर ने, ये भी बोला, हमारे हस्बैंड है, हमारे बच्चे हैं, हमारे हम अपनी फैमिली में ज्यादा क्लोज होते हैं, हमें लगता है बस यहीं तक हमारी दुनिया है, यही हमारे इमोशंस है। लेकिन जैसे जेपी सर ने कहा, उससे बाहर भी है। ये तो वो रिलेशन है जो कि आपको मैंने पहले भी शायद बताया था, जो कि दुनिया में आए, आप माँ के पेट से सारे रिलेशन बन गए, लेकिन वो सारे इमोशंस भी आपके साथ आ गए। लेकिन जो रिलेशन आपके बाहर के होते हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स हो गए या कुछ आपके और नोन टूज हो गए या आपके नेबर्स हो गए, तो वहां भी आपके इमोशंस काम करते हैं। मिस्टर ऐश का कितना बड़ा एग्जाम्पल है कि हम आज ऑन पैसिव में इमोशंस के साथ जुड़े। उनके जो इमोशंस हैं, जो हम लोगों के लिए अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी, कोई नहीं सोचता आज। मैं नहीं सोच सकती कि किसी को एक को भी लेकर के मैं उसकी लाइफ को चेंज कर दूं। हो सकता है आप में से कई लोग सोच लें, ऐसा ऐसा होता भी है, लेकिन फिर भी कहाँ 14 लाख लोग अनएक्सपेक्टेड, और उनको पैसा देना। फिर हमारे पास सवाल आता है पैसा कब आएगा, एप्पल्स कब आएंगे। तो दोस्तों आप सिर्फ इस जगह बैठ के देखिए कि अगर आप किसी एक बच्चे के घर, मतलब उसकी स्कूल की फीस ही दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, आप कितने दिन रेगुलर दे पाएंगे? 2-4 बार आप दे देंगे एक्साइटमेंट में कि नहीं भाई मैं इसके साथ अटैच हो गया हूँ, थोड़ा बच्चा अच्छा है ये वो, लेकिन बाद में आपको वो लगेगा ये मुझ पर भारी पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर मिस्टर ऐश का विजन देखिए कि 14 लाख लोगों के साथ एक उनका अटैचमेंट है। जैसे कि उन्होंने बोला भी वेबिनार में कि मैं अपने सभी फाउंडर्स को जानता हूँ कौन क्या कर रहा है और किसके घर में क्या हो रहा है। मतलब ये तक भी कैसे, सोचिए, सिर्फ इमोशंस, सिर्फ फीलिंग्स लोगों की जो है साथ जा रही है वहां पर जो पहुंची। जैसे जेपी सर ने भी बोला कि यहाँ पर रिलेशन नो और बट, ऑप्शन ही नहीं है। ऐसे लोगों के हमें ऑप्शन रखना ही नहीं है। मतलब हमें अगर किसी की, वो कहते हैं ना, हम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं हम उसकी हर बात मानते हैं। ऐसा होता है ना हमारे घर में, हमारे जो हमारा सबसे अच्छा फ्रेंड होता है हम उसकी बात टालते रहे, नहीं नहीं यार इसकी तो बात तूने कह दिया तो बस हो गई, तेरी बात तो पत्थर की लकीर है। तो जब ये वाली फीलिंग्स होती है ना, वहां होते हैं दोस्तों आपके emotions। जहां पे आपने तू मैं की, जैसे कहते हैं ना, जब तक आप छोटे हो, बच्चे हो, जब तक आप सच्चे हो। कोई गाना भी है, बच्चे मन के सच्चे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं दोस्तों, हमारे जो कहते हैं कि हमारा बड़ा होना ही ऐसा है कि वो एक बड़ी बीमारी हमारे अंदर ला रहा है। क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, एक हमारा जो दिल होता है ना, उसमें मैल आता है, लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसियों के लिए। मतलब ये सारी चीजें हमें दूर कर देनी है। और एक बहुत अच्छा पॉइंट है, जैसे कि बताया था कि खाने में भले ही जहर डाल दो, खाने में जहर डाल दो चल जाएगा, लेकिन जो कानों में जहर डल जाता है दोस्तों, वो नहीं कभी करना। और उसी से आपके रिलेशन खराब होते हैं, उसी से आपके इमोशंस हट जाते हैं। आप लोगों से अच्छे अच्छे रिलेशन, हस्बैंड वाइफ तक के रिलेशन टूट जाते हैं अगर आपके कानों में जहर घुल जाए। तो दोस्तों कंटिन्यू करेंगे, हमारे और लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, तो मैं बहुत ही सम्मान के साथ चाहूंगी यहाँ पर बुलाना चाहूंगी रमला मैम है। ओके, हम चाहेंगे यहाँ पर रमला मैम आए, प्लीज अपनी शेयरिंग करके। वेलकम रमला मैम। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रमला शाह छत्तीसगढ़ कांकेर से उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एवं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर इद्रिस मोदी सर का। आज का टॉपिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भावनाएं जो होती है, हर किसी के अंदर भावनाएं होती है। नेगेटिव भावना भी आती है, पॉजिटिव भी भावनाएं आती है। अगर हम पॉजिटिव भावना को लेकर जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हमारे लाइफ में ही नहीं, सबके लिए हम कुछ खुशी ला पाएंगे। हर किसी के जीवन में सुख दुख तो आता रहता है, कभी सुख तो कभी दुख, लेकिन हमें कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। खुशी के साथ किया गया जीवन में जो कार्य करते हैं वह प्रेरणा देते हैं। जीवन में हमेशा ऐसे कार्य करें जिससे करने की आपकी इच्छा हो। इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य हमेशा इंसान को चिंता भाव उत्पन्न करता है, जो इंसान के लिए सही नहीं है। हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परंतु हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमें उस मुसीबत का सामना करना चाहिए जिससे अपने परिवार का, अपने समाज का भला हो। जीवन में खुश रहने के लिए सही और गलत का चुनाव करना चाहिए। जो इंसान सही और गलत का चुनाव नहीं कर पाते, वह कभी खुश नहीं रह सकता। जैसे कि जीवन में कभी-कभी ऐसे जो पल आते हैं जिससे लगता है कि हम एक जो डिसीजन लेंगे उससे अपने परिवार का भला होगा, लेकिन किसी और का इससे बुरा हो सकता है, पर उसमें हमारा अपना भला छोड़ देना चाहिए ताकि किसी का बुरा ना हो। अगर अपने खुशी के लिए दूसरे को हम दुख देते हैं, वो बहुत बड़ा पाप होता है।
वो भावनाएं हमारे मन में कभी लाना नहीं चाहिए। हमेशा अच्छी भावनाएं को लाना चाहिए जिससे समाज का कल्याण हो। हम कुछ अच्छा काम करेंगे तो हमारे समाज में भी एक ऐसा मैसेज जाएगा जिससे कि आने वाले टाइम में भी हमें याद करेंगे कि हाँ, उन्होंने ऐसा कुछ बोला था या कुछ ऐसा किया जिससे कि सबका कुछ भला हुआ। तो इंसानों में भेद करना पाप है। समाज में सभी को अच्छे बुरे अवसर मिलते हैं। किसी का भी कभी भी समय बदल जा सकता है, इसलिए सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें और अपनी आगे बढ़ते रहें। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू शाहीन मैम। थैंक यू सो मच रमला मैम, बहुत ही कम शब्दों में आपने अपनी शेयरिंग रखी और बहुत ही शानदार शेयरिंग थी। थैंक यू सो मच। दोस्तों बिल्कुल सही कहा रमला मैम ने कि किसी का दिल दुखाना या आगे कई बार लोग ऐसा करते हैं ना कि हम इस रेस में आगे निकल जाएं, वो चीज भी अगर आपके अंदर आती है तो आप दूसरे को ठेस पहुंचा रहे हैं कहीं ना कहीं। सो वो चीज भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए बात की गई मिस्टर ऐश की तरह मुझे बार बार याद आती है टैगलाइन कि सबका साथ सबका विकास। जब आप सबको लेके चलेंगे, मिस्टर ऐश ने जैसे बोला एक को भी नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर, तो हम सबके साथ ही आगे बढ़ते जा रहे हैं और लगातार बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर जाएंगे, हमारे काफी सारे ग्रेट लीडर्स हैं, सभी का वेलकम है। यहाँ पर रमन सर को मैं देख पा रही हूँ, कासिम सर को देख पा रही हूँ। सो बोथ वेलकम ऑफ यू। एंड अभी हम चाहेंगे विकास सर आए प्लीज अपनी शेयरिंग। वेलकम विकास। ओके, थैंक यू सो मच साइन मैम। और बड़ा अच्छा लग रहा है अभी जेपी सर को सुना, काफी अच्छी उन्होंने लॉन्ग शेयरिंग की आज के टॉपिक पर। और निश्चित ही मैं तो यही कहूंगा कि बहुत ही भावनाओं में आकर बोले वो, और डेफिनेटली बहुत सारी बातों पर उन्होंने प्रकाश डाला कि इमोशंस हमारे जीवन को कैसे बदल सकते हैं। डेफिनेटली देखिए, अपने जीवन को बदलने के लिए एक ही व्यक्ति है, और वो व्यक्ति कौन है? वो खुद आप हैं। तो आप जब आप खुद हैं तो दैट मीन्स क्या है, आपको अपने इमोशंस को जो है ध्यान में रखना होगा, किस प्रकार के हमें इमोशंस चाहिए हमें आगे बढ़ने के लिए। और हम सभी सफल होने के लिए काम करते हैं, कोई प्रोफेशंस को अपनाते हैं, हमारा एक ही मोटो रहता है कि एट एनी कॉस्ट मुझे सफल होना है। और उस सफल होने के लिए जो मूलभूत बातें हैं तो डेफिनेटली उन बातों पर हमें वर्क करना है। और जब हम उन बातों पर वर्क कैसे कर पाएंगे, दैट मीन्स क्या, हम अपने इमोशंस पर जो हम अपना ध्यान देंगे। इमोशंस में क्या बहुत बड़ी पावर होती है। होता क्या है कि जब हम होता क्या है कि जैसे कि हम पॉजिटिव, जो हमें क्या कहते हैं कि देखिए, दो प्रकार के इमोशंस होते हैं जहां तक मेरा मानना है। एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। नेगेटिव से ऐसे है कि कभी कभार हम सभी लोगों में ऐसे क्रोध आ जाता है, डर आ जाता है, निराशा आ जाता है, या पछतावा है। ये सब क्या है कि एक नेगेटिव इमोशंस होते हैं। तो इनसे में क्या है, ये हमें कुछ लाभ देने वाले नहीं है। होता है जिंदगी है, बहुत सारी चीजें, स्थितियां, परिस्थितियां आती हैं, तो ये चीजें स्वाभाविक है, ये इमोशंस आना स्वाभाविक है। और बट क्या है कि अगर इसी के विपरीत अगर देखें, जो पॉजिटिव इमोशंस, तो डेफिनेटली क्या है, खुश होना है, प्राउड करना है, या शांत रहना है, या एक कहते हैं ना कि एक परम शांति का एक अनुभव होना है। तो ये सब सारी चीजें हमारे इमोशंस में कहलाती है। तो दैट मीन्स क्या है, हमें अच्छे इमोशंस पर वर्क करना है, अच्छे इमोशंस के साथ हमें अपने कार्य को करते ही रहना है। अच्छी भावना हमेशा हमें पॉजिटिव बनाए रखती हैं और हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। और जब हमारे अंदर सकारात्मक जब ऊर्जा पैदा करेंगी, हमारे अंदर उत्साह होगा, खुशी होगा उस काम को करने का, हमारे अंदर एक पैशंस होगा। और जब वो पैशन होता है तो डेफिनेटली हम वो काम कर जाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे अभी हम सभी लोग यहाँ पर एक नई दिशा के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म में बैठे हैं, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट या क्वालिटी डेवलपमेंट या कम्युनिकेशन स्किल्स पर बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली क्या एक माहौल, एक एटमॉस्फेयर है। अब इस माहौल पर अगर हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दैट मीन्स क्या कि हमें क्या है, यहाँ पर खुश होकर करना है। कोई भी काम अगर हम खुश होकर करते हैं तो डेफिनेटली उसमें सफलता की मायने बढ़ जाती हैं। तो हमें क्या है कि यहाँ इमोशंस को ध्यान में रखना है। आपको हमेशा कोशिश करनी होगी, आपको अब खुद से पूछना होगा आप चाहते क्या है, आप बनना क्या चाहते हैं, आपके ड्रीम्स क्या है, आपकी डिजायर क्या है, आपके रीजंस क्या है, आपकी महत्वाकांक्षा क्या है। ये सब सारी चीजों को आपको खुद तय करना होगा। जब आप खुद तय करेंगे तो दैट मीन्स क्या, उस हिसाब से आपके इमोशंस आएंगे। इमोशंस निश्चित ही आपको सकारात्मक दृष्टि की ओर ले जाएंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे, सफल बनाएंगे। तो मैं इतना ही बोलूंगा, पहले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों से सीखना भी है। तो आज के टॉपिक में इतना ही बोलूंगा और विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा साइन मैम, जो आपने मुझे आमंत्रित किया। तो थैंक यू साइन मैम आपका। थैंक यू सो मच विकास सर। वाकई में मतलब टाइम को देखते हुए सभी लोग प्लीज अपनी शेयरिंग शॉर्ट एंड स्वीट रखिएगा। मैं चाहूंगी यहाँ पर अब हमारे साथ पहले हम यहाँ पर हमारे गेस्ट को बुला सकते हैं जो हमारे साथ हैं। रमन सर, इफ यू आर अवेलेबल सो प्लीज कम एंड शेयर योर फ्यू वर्ड्स regarding for emotions. Welcome, Shahin madam, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. It's our pleasure today you are here. Very nice. Happy to see you.
Thank you for me. I like to one thing to all please. on-passive dedicators. I'm very happy with you. I'm very lucky enough to be part of with you. That is, I have been observing that is Dr. Vikas sir and then JP Singh that about his philosophy, and then I like very much about their philosophy, because actually in the future on-passive pervading all over the globe, no doubt about it. Pervade means spread. It spreads all over the world, no doubt about it. But actually I am returned from my duty by actually I feel very happy to be here with you. One thing I would like to say, Madam Sheshu Bansal, I think Ramala Shah, Madam, I heartily invite you woman empowerment WOConnect meeting, most probably tomorrow or day after tomorrow. Please, she will our Shahin Madam, she will inform to you both. Please attend the whoever want to share their ideas about women and then power of a woman. How that is mostly I like very much about Sarojini Naidu. She dedicates her life only for two causes: for emancipation of women and for the nation. But I thought only on-passive can change the totally the life of the women. That's my intention. Okay, you can share on that today. Mostly I wish you will attend the meeting, and then we will be happy on that occasion. Thank you very much. Actually, the network problem, I think mostly my words are not that is We are getting hearing. you. We are getting you. Thank you so much for Thank coming you. here. I am in driving, sorry. Next one, Yeah, today or yeah, I know tomorrow, it. I will meet you. Thank you so much, Raman sir, आपके आने के लिए. थैंक यू सो मच टू ऑल. जितने भी लोग यहाँ पर रमन सर को सुना, रमन सर का कहना है कि कल उनका एक वुमेन स्पेशल रहेगा. मोस्ट प्रॉब्ली कल रहेगा या फिर परसों रहेगा, क्योंकि रमन सर ने मुझे बोला था कि कल के लिए, तो मैंने बोला कल 8 बजे क्वेश्चन आंसर सेशन है टीम चैंपियंस, तो दैट्स व्हाई मैंने उनको परसों के लिए बोला है. सो मे बी प्लानिंग चेंज हो गई है. सो रमन सर आए, बहुत अच्छा लगा. और हम जितनी भी यहाँ पर लेडीज है, हम चाहेंगे कि सारे के सारे हमारे वो जब भी होगा हमारा सेशन रमन सर का, कल या परसों जब भी होता है, तो हम लोग सब वहां पर होंगे. थैंक यू सो मच रमन सर फॉर इनवाइटिंग अस. थैंक यू सो मच वंस अगेन. या नेक्स्ट दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे, हमारे साथ लीडर्स हैं जो कि हमारे या हमारे तेजस. सो वी आर इनवाइटिंग कौन कौन है अभी यहाँ पर. ओके, अच्छा मैं ना मोबाइल में बड़ा स्क्रॉल करना पड़ता है. शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज देंगे सारे के सारे. शशिकांत जी प्लीज, वेलकम है आपका. थैंक यू साइन मैम, यहाँ पे बुलाने के लिए. विकास सर थैंक यू. और जेपी सर आपका तो क्या कहना, आज जो आपने स्पीच बोली है सर, हेड्स ऑफ. आज का जो टॉपिक है बहुत अच्छा है. इमोशन कैन चेंज योर लाइफ. भावनाएं आपका जीवन बदल सकती हैं. इसके बारे में मेरा मानना ये है कि हमारी भावनाएं ज्यादातर दो तरह की होती हैं. एक तो बुरी भावनाएं होती हैं, जैसे कि गुस्सा हो गया, डर हो गया, जलन दूसरों से, दुख, पछतावा या उदास होना. और कुछ अच्छी भावनाएं होती हैं. अच्छी भावनाएं जैसे खुशी, गर्व करना किसी अपने, और क्या कहते हैं, राहत मिलना, या फिर बहुत ज्यादा खुशी, मतलब जिसे कहते हैं. तो इनको कहते हैं मैम अच्छी भावनाएं. इनमें से जो बुरी भावनाएं होती हैं वो आपको बहुत ही थका देती हैं. थकाने का मतलब अनकॉन्शियस सा कर देती हैं, या आपके मन में अलग अलग गलत विचार आने लगते हैं, या कुछ भी, मतलब जिससे आप मतलब अपने काम से या जो भी आप कर रहे हैं उससे भटक जाते हैं. और जो हमारी अच्छी भावनाएं होती हैं वो आपको उत्साह देती हैं, एक काम करने का उत्साह या हर चीज का. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को अपने मन में बस अच्छी भावनाओं, पॉजिटिव इमोशंस को रखना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने पॉजिटिव इमोशंस रखेंगे तभी हम अपने लक्ष्य को पा पाएंगे. और जब लक्ष्य को पा पाएंगे तो मैम
खुद खुश रहेंगे, फैमिली को खुश रखेंगे, अपने नियर एंड डियर सबको खुश रखेंगे। बस थैंक यू मैम, इतना ही कहना चाहूंगा। ओवर टू शाइन मैम। थैंक यू सो मच श्रीकांत जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, तभी सारी चीजें हमारे डाउन करी थी। बात क्या है कि हम एक, जैसे हम लोग सबसे बात करते हैं, हम आपसे भी बात कर रहे हैं, हम अपने नोन टू में भी बात कर रहे हैं, हमें किससे क्या सुनना है। अगर अब आप सारे लोग हैं, आप ऑन पैसे की बात करेंगे तो मुझे सुनना बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आप किसी अदर प्लेटफॉर्म की मुझसे बात करेंगे तो वो मुझे नहीं पता। तो इसीलिए हमेशा कहते हैं एक्सपर्ट से बात करो, उससे बात मत करो जिसको कुछ नहीं पता। अभी इतने सारे नेगेटिव कमेंट जो, तो हस्बैंड का क्या है कि आप कोई स्टोरी नहीं सुननी, सीधा बोलो मुझे नहीं सुननी। और आप भी बोलो, आपको भी अगर वो कोई बात बताते हैं, कोई लड़ाई झगड़े, उनको बोलो मुझे नहीं सुनना। रीजन क्या होता है कि जब आप सुनते हैं ना, फिर आप भी उतने ही टेंस हो जाते हैं। आप उन्हें जो क्या कूल करेंगे, आप भी टेंस हो जाते हैं। तो ये बात बहुत मैटर करती है दोस्तों, हमें किससे क्या और कैसे सुनना है। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम यहाँ पर जाएंगे, कासिम सर हमारे साथ हैं। तो कासिम सर प्लीज, वेलकम है आपका। शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज प्लीज। थैंक यू मैम। वेलकम सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस आज आपकी तबीयत ठीक है? जो देख कर ही महसूस हो रहा है। तो शाहीन के मैम के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा, इनके हौसले को सैल्यूट है, जो ये हर हाल में अपने मिशन पे लगी रहती हैं। तो मैं शाहीन मैम के चीते का जिगर चाहिए, शाहीन का तजस्सुस। चीते तंग नहीं, बंदगाने जफा कशी की बात है। मैंने कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, बात नहीं हो पाई। खैर, बहुत खुशी हो रही कि आपकी तबीयत अच्छी हो चुकी है, माशाअल्लाह। तो मैम, आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त लाजवाब है। आपकी होस्टिंग तो खैर है ही लाजवाब, लेकिन मैं जेपी सर के बारे में बस इतना ही कहना चाहूंगा। इसे कहते हैं ब्लास्ट, धुआंधार बैटिंग की जेपी सर ने, और इनके कहने के ऊपर कुछ और कहना मुनासिब नहीं है। बहुत जबरदस्त मजा आ गया। मैं और मैं इसको रिलेट करना चाहूंगा, और इमोशन के साथ जुड़कर उनको ऑन पेसिव का फ्यूचर दिखाकर, लाइव दिखा करके अपने साथ जोड़ा है। आज जरूरत है कि उसकी उसी फीलिंग की कदर करते हुए, अगर आज वो हमारे साथ 100% जुड़े हुए नहीं है, तो चूंकि हमने उनको राह दिखाया है, उनके अंदर इमोशन, फीलिंग और भावनाओं को जगाया है, तो आज उनको उनकी हम मदद करें, हेल्प करें, और उनको कनेक्ट करके रखें ऑन पेसिव के साथ। उनकी आईडी को लॉगिन करने में या रेफरल लिंक, जो कुछ भी, एवरीथिंग जो कुछ भी है। क्योंकि अगर आज उनसे हम कट जाते हैं, हमारा कांटेक्ट खत्म हो जाता है, उनके इमोशन की जगह अगर अपने आप को रख करके नहीं सोचते हैं, तो वो बेचारे कहीं के नहीं रहेंगे, और उनकी लाइफ जो है, उनकी लाइफ का दी एंड हो जाएगा। और ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, मैं रविंदर जैन सर का उनकी कुछ पंक्तियां हैं, कुछ लाइनें हैं, वो सुना करके अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। और ये आप सब रिलेट कीजिए, इसको दिल से फील कीजिए, भावनाओं को समझिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। और उनकी बातों, बेकली बेखुदी बेबसी दे गया, बेकली बेखुदी बेबसी दे गया, कुछ नए तजुर्बे अजनबी दे गया। दिलो जां खींच कर ले गया जिस्म से, दिलो जां खींच कर, हाँ मगर रूह की ताजगी दे गया।
थैंक यू मैम। सुपर 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 सर, सुपर हमेशा की तरह। सर की बात बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। देखिए सर कहीं भी हो, बाहर से भी आवाज आ रही है, सर के यहाँ उधर नेटवर्क भी बहुत कम रहता है, लाइट का भी इशू रहता है, लेकिन फिर भी वो डेली हमारे सेशंस में आते हैं और कुछ ना कुछ हमें ऐसा गाइड जरूर करते हैं कि वो ऑन पैसिव से रिलेटेड हो, चाहे वो लॉगिन से हो, चाहे वो हमारे शेयरिंग लिंक से हो। तो थैंक यू सो मच कासिम सर, हमेशा आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगता है आप रेगुलर हमारे सेशन में बने रहिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। नेक्स्ट हम चाहेंगे, थैंक यू सो मच, सोनी वर्मा जी मुझे यहाँ नजर आ रही हैं, सो प्लीज मैम वेलकम है आपका। सोनी वर्मा, दूसरी है बीके सोनी विकास, ओके। हेलो मैम। हेलो मैम, गुड गुड इवनिंग। मैम, मेरी वेलकम, वॉइस प्रॉपर? क्लियर है बिल्कुल। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और आज का जो टॉपिक है ना, जेपी सर जितना भी बोले बहुत 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 अच्छा। और ये टॉपिक देख के तो मैं सच में खींची चली आई, क्योंकि बिल्कुल मैं आप लोगों से भावनात्मक रूप से ही जुड़ी हुई हूँ इसलिए। और जिस तरह हम एक दूसरे से, चाहे अपने फैमिली मेंबर हो, फ्रेंड हो, सबसे कहीं ना कहीं हमारा जुड़ाव ही रहता है, तभी हम उनसे अटैच होते हैं। नहीं तो फिर अगर हमारा भावनात्मक जुड़ाव नहीं रहेगा तो शायद हम किसी से अटैच भी नहीं हो पाएंगे। तो ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा होता है। जैसे मैं वेट करती हूँ कब मेरे पास ये नई दिशा का लिंक आए, मैं ज्वाइन हो जाऊँ। तो ये भी एक जुड़ाव ही है जो आपकी तरफ हमें खींचा चला लेके चले आता है। और सबसे खुशी की बात क्या है ना, कि जब अब मुझे पैनलिस्ट का जो मिलता है ना ऑप्शन, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ वो देख के कि चलो मैं अब यहाँ तक आ गई, मुझे पैनलिस्ट का ऑप्शन मिलने लगा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये जो टॉपिक है ना मैम, ये जो भावनात्मक, इमोशनल, ये नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, जिस तरह सभी ने कहा। इसीलिए मैं इसे रिपीट नहीं करना चाहूँगी क्योंकि टाइम का भी अभाव है। लेकिन इतना ही कहूँगी कि अगर हम अ, अगर जैसे कि लोग कहते हैं ना कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? इसीलिए मेन है कि अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं ना, जिससे आपकी रोज़ी-रोटी चल रही है, तो आप इमोशनली में आप उसको आके आप किसी को भी उससे उसके साथ अटैच मत कीजिए, क्योंकि वो आपकी बहुत बड़ी पूँजी होती है। आप उनसे दिल से जुड़े रहिए, उनके दुःख-तकलीफ में खड़े रहिए, हमेशा वो अलग बात है, लेकिन आप अपनी बिज़नेस में उसको इन्वॉल्व मत किया कीजिए। मेरा तो शायद यही मानना है, आई होप कि बहुत लोगों को मेरी बात गलत लग रही होगी, लेकिन आई थिंक शायद मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने मुझे इनवाइट किया, टाइम भी बहुत कम है, तो ओवर टू यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सोनी मैम, आप ऐसे ही आते रहिए और आप लोगों का जो डेडिकेशन है वो दिखता है, आपका और सोनी वर्मा मैम का भी, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त आपकी याद सोनी बीके सोनी, सॉरी, एक तो आप दोनों के नाम एक जैसे हैं ना, आपको बड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन आप दोनों की जो जोड़ी है वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। लगातार आप लोग बात कर रहे हैं, अपने सेशन ले रहे हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। और देखिए जब आप अच्छा करते हैं ना दोस्तों, मैं हमेशा बोलती हूँ, कुशविंदर सर भी हमेशा बोलते हैं, जब भी आप अच्छा काम करते हैं या कुछ आप आगे अपना डेडिकेशन दिखाते हैं किसी भी काम में, तो आप ऑटोमेटिक आप ऊपर आते हैं। ऐसा नहीं कि कोई आपको यहाँ पर जबरदस्ती ला रहा है या कोई हम आपको जबरदस्ती कर रहे हैं। आपने किया अच्छा, हमें दिखा, हमने आपको खुद ही आगे लिया ना, हमें लगा कि नहीं आपको चांस मिलना चाहिए, तो ऐसे ही सबको चांस मिल रहा है दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। सो नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, वीरू सागर जी यहाँ मुझे नजर आ रहे हैं, सर प्लीज वेलकम है आपका। वीरू जी आप हैं क्या? या हाय, क्या बात है, ऑलवेज पॉजिटिव। आवाज नहीं आ थैंक रही यू। वीरू जी? या फर्स्ट ऑफ ऑल आगे आपका आगे, धन्यवाद मैम, थैंक यू मैम। ऑलवेज। वेलकम। आवाज आ रही है? आ रही है? ओके, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जितने भी पैनल पे हैं सभी का धन्यवाद, और शाइन मैम आपका भी धन्यवाद, क्योंकि मैं ऑलवेज पॉजिटिव इसके लिए रहता हूँ। आप लोग सभी लोग जानते हो, क्योंकि मैं जो जो भी वीडियो होते हैं, जो भी सेशनों में जाता हूँ और सेशनों में नई नई चीजें सीखता हूँ, तो उससे पॉजिटिव रहता हूँ। और आज का जो टॉपिक है, मैं भी वही बोलूंगा। मैं भावना के ऊपर जो भी बातें हुई आज मैंने नहीं सुन पाया, पर आप लोगों की बातें सुन के मैं भी मतलब मुझे भी कुछ बोलना था, इस वजह से मैं एंटर मारा। तो मैं भी यही कहूँगा कि अपना जो अपन करते हैं ना, कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करें। एक एक दोहा है कि जो लोग बोलते थे पहले, क्योंकि ये दोहा बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए।
हर कोई बोलता था कि हम अभी मैं अपने बारे में बताऊं, मेरे घर में मैं अभी भी बता रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि मेरे को नो सपोर्ट, कोई सपोर्ट नहीं है, फिर भी मैं चुपचाप अपनी मीटिंग कर रहा हूँ, किसी को पता भी नहीं है। और जैसे मम्मी आएगी बंद करनी पड़ेगी, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा धीरे बोलूंगा, सॉरी। मैं कहता हूँ पता है, मैं घर में भी अगर बातें करूँ ना तो इससे स्लो ही करता हूँ। और मैं आप लोगों को सभी को ये बताऊंगा कि आप लोग भी कोशिश करो, जितना हो सके जितना हो सके जितना हो सके सीखने की कोशिश करो। मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सीखना है, मुझे हर कोई सीखने की सॉरी सॉरी टू सब। मैं क्या करता हूँ, हमेशा ना सीखने की कोशिश करता हूँ। आज मैं अपने भावना बताऊं ना, मैं हमेशा रोता हूँ, पता है, मेरे दिल का भाव बता रहा हूँ मैं आज। शायद मैम आपको देख के तो मैं एक आपके लिए एक सिंपल बात बताऊं ना, मुझे इतना ऐसा लगता है कि मेरी सिस्टर बैठी है और सिस्टर इतना मुझे नॉलेज दे रही है। मुझे, मैं जब नई दिशा में आता हूँ ना, बहुत कुछ सीखने को मिल जाता हूँ ना, तो सीख के बहुत कुछ जाता हूँ, तो वही इम्प्लीमेंट करता हूँ हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे। तो शायद मैम आपका तो धन्यवाद ही करूंगा, क्योंकि आपके जो भी वीडियो हैं, जो भी कुछ है, विकास सर है, विकास सर का तो आज जवाब ही नहीं है, क्योंकि विकास सर जो पोजीशन पे हैं तो अमेजिंग। और जो आज सेशन में मैं सभी का यहाँ पे जितने भी लोगों ने शेयरिंग किया, सभी की शेयरिंग बहुत अच्छी थी। और सोनी वर्मा मैम सोनी मैम के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, शाइन मैम की। सोनी मैम को अगर सपोर्ट करना है ना तो दिल से करना है, और मैंने सोच लिया है कि कभी भी सपोर्ट करूंगा तो दिल से करूंगा। जितना मुझे आता है उतना मैं सपोर्ट करूंगा और मैं लोगों को आगे ले जाने की कोशिश करूंगा। मेरा भावना ये है कि मैं लोगों को आगे बढ़ाऊं और लोगों को मैं आगे सिखाने की कोशिश करूं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं अकेला अकेला सीखते रहूं, नो, ये गलत है, ये गलत है, फुली गलत है। और हाँ, एक और बात मैं आपको अब भावना बताना चाहूंगा, आज दिल में लगा है तो आज बोल देता हूँ। अगर क्या है, समझ लो कोई सक्सेस होने की सक्सेस हो रहा है और अगर उसको खींचा जाए तो ये बहुत बुरा लगता है। सक्सेस हो रहा है और उसे खींचा जाए तो बहुत बुरा लगता है, तो ये कभी होना नहीं चाहिए। हर सेशन में जाओ, हर सेशन में नई नई बातें सीखो, नई नई बातें अमल करो। मैं छोटे बच्चों से भी सीखता हूँ। शायद मैं कल एक लड़की सीखा, बच्ची इतनी तो इतना अच्छा बोल रही थी कि आप सोच नहीं सकते हो। सुनैना थी और एक और नैना थी, एक लड़की थी, दोनों ने बहुत अच्छा, मतलब ए टेक्नोलॉजी के बारे में इतना जबरदस्त है ना कि आंखें नम हो गई थी मेरी, मैं रोने लगा क्योंकि मेरे इमोशन अलग हैं। मैं जो चीजें करता ना, और कभी कभी ऐसे भी बातें सुन के कभी मेरे आंसू आ जाते हैं, तो ये है मेरा इमोशन। तो थैंक यू, आपने बोलने का मौका दिया। तो शायद मैं भी बातें सुनूंगा और आपने मुझे बुलाया तो, और उसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू, वी आर इन इट टू। थैंक यू सो मच वीरू जी, यही ऑन पैसिव है। देखिए यही आपके इमोशंस हैं जो हमें यहाँ आपकी आवाज से पता चल रहे थे। ये जो सिस्टर आपने बोला, तो यही तो मतलब ये सोचिए कि यहाँ पे कोई किसी को नहीं जानता, लेकिन फिर भी एक ऐसे रिलेशंस बन गए, एक ऐसे इमोशंस मतलब जुड़ गए हैं एक दूसरे के साथ कि चाह के भी ना वो, मतलब आपके चेहरे से वो फीलिंग्स मुझे आ रही है। सो रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने इतना प्यारा मुझे रिश्ता दिया सिस्टर का। तो थैंक यू सो मच वीरू जी, थैंक यू सो मच। सो मतलब मैं, मुझे भी भावुक कर दिया आपने, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे, संगीता मैम हमारे साथ हैं, तो संगीता मैम प्लीज वेलकम। नो नो नो, थैंक यू सो मच साइन मैम। नहीं वेरी गुड इवनिंग ऑल फाउंडिंग मेंबर। मैं संगीता शर्मा, यूपी लखनऊ से। तो आज का टॉपिक वाकई बहुत ही जबरदस्त है और उससे भी शानदार आज की हमारी होस्ट है साहिन मैम। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहिन मैम, आपने मुझे इनवाइट किया। और आज जेपी सर ने तो जो भी जितनी भी जबरदस्त प्रेजेंटेशन दी, बिल्कुल फायर 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 कर दिया है। मतलब सोचने में मजबूर रह गए, हम लोग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बैठे मैम।
थैंक यू सो मच जेपी सर, आप ऐसे प्रेजेंटर हमको भी बनना सिखा दीजिए ताकि किसी भी मंच पे जाके मैं भी ऐसे प्रेजेंटर बन पाऊं। आज तो सोचने पे आपने मजबूर कर दिया कि रात भर नींद भी आएगी कि नहीं आएगी। और इमोशन की बात करूं तो आज हमारा इमोशन ही हमारा इतना बड़ा परिवार है, एक दिन भी इस मंच पे जो कोई फाउंडर नहीं दिखता तो ये क्या होता है कि आज वो क्यों नहीं आए, मन में इतनी वो होने लगती है कि हमारा परिवार हमसे एक कम क्यों है। तो क्या है, ये इमोशन ही है। और रही बात इमोशन की, अगर हमारे अंदर इमोशन है तभी आज हम एक जगह पे टिके हुए, एक ही प्लेटफॉर्म पे टिके हुए। किसी को 1 रुपए का इनकम नहीं है, फिर भी लोग कितने एक्साइटमेंट के साथ आते हैं और अपना वेबिनार अटेंड करते हैं। कल का वेबिनार, कल मंडे था तो मेरे पास लिंक नहीं आई, तो मैंने विकास सर को पूछा कि सर आज मीटिंग नहीं है क्या। तो क्या है, मैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ सोच रही थी कि शाम को 6 बजे मेरे पास लिंक क्यों नहीं आई। क्या है, ये इमोशन है, क्योंकि हम यहाँ पे बोलना तो जरूर चाहते हैं पर हम अपने परिवार से भी मिलना चाहते हैं, क्योंकि हम बिना अपने परिवार से बिना मिले रह नहीं सकते। ये इमोशन है। एप्पल आने की बात तो बात दूसरी हो गई, पर ये परिवार में जितना प्यार मिला है ना, शायद किसी मंच पे मिलेगा। ये हमारे रिश्तेदार, हमारे खुद के बच्चों ने इतना प्यार नहीं दिया जो हमारे ऑन पैसे देने जा रहा है। लोग कहते हैं पैसे वाला ही बड़ा आदमी होता है, पर हम दिल से बड़े आदमी हैं। अगर लोग पूछेंगे आपके पास कितनी इनकम आ गई, तो शायद इतनी इनकम है कि लोग गिन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा 14 लाख फाउंडर हमारा परिवार है। अगर हम कल को कोई भी फेस्टिवल करते हैं, कोई भी बच्चे की शादी करते हैं, तो इतना बड़ा परिवार हमारे घर में आएगा कि लोग देखते रह जाएंगे। तो इमोशन इसको कहते हैं। सब कुछ पैसे से नहीं खरीदा जाता है, दिल से खरीदा जाता है। लेकिन जिसके पास दिल नहीं है और पैसा है तो वो बेकार इंसान है। हमें किसी के इमोशन के साथ बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। अगर कोई इंसान गरीब है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि टाइम है, इंसान गरीब भी हो जाता है, अमीर भी हो जाता है, हर किसी का टाइम चेंज होता रहता है। अगर एक अमीर इंसान लास्ट टाइम में गरीब हो जाता है, हमें उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, कह रहे वो तो बहुत पैसे वाला बनता था, क्योंकि कभी वक्त है, वक्त कभी को सुख और दुख दोनों देता है। तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, क्योंकि आज मैं अगर उसकी हंसी उड़ाऊंगी तो कल आने वाले टाइम में इसी जन्म में इसी धरती पे मेरी हंसी उड़ाने वाला अगला कोई बंदा बैठा है। तो इसलिए इमोशन का होना बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। और जेपी सर, मैं फिर से आपको धन्यवाद करना चाहूंगी, वाकई आपने बिल्कुल आज फायर कर दिया। थैंक यू सो मच साइन मैम। थैंक यू सो मच संगीता मैम, बहुत ही अच्छे तरीके से आप जेपी सर की टक्कर पर आने वाली हैं बहुत ही जल्दी, क्योंकि जिस तरह से आप स्पीड से बोलती हैं। मैंने जब आपकी पहली बार आपकी शेयरिंग सुनी थी तभी मैंने बोला था कि मतलब बिल्कुल जेपी सर वाला आपका जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल उसी तरह का है, उसी पावर के साथ आप भी बात करती हैं। और आने वाले टाइम में वाकई में ऐसे देखिए सब में क्वालिटीज होती हैं, आप में भी क्वालिटी है। और आपकी आवाज भी मुझे बहुत पसंद है कि आप इतना अच्छा बोलती हैं, इतना क्लियर बोलती हैं और इतना फास्ट भी बोलती हैं। और जेपी सर तो खैर आउटस्टैंडिंग है, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग, उनका भी कोई कंपैरिजन नहीं। सो मच साइन मैम, ये आपका प्यार है सबके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डियर। ओके, नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ क्योंकि शायद इनको जाना है, रेनू जी आप आइए प्लीज अपनी शेयरिंग। वेलकम है आपका। ओके, थैंक यू सो मच साइन मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। टीम चैंपियन नई दिशा को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर इद्रिस मोदी सर को, जिन्होंने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ हम सब लोग सीखने का और सिखाने का प्रयास कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी अपनी टीम चैंपियन फैमिली को, नई दिशा, और आज के पैनलिस्ट पार्टिसिपेट, और जो हमारे यूट्यूब के माध्यम से जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आज का सेशन सच में बहुत अच्छा रहा और अभी कुछ ज्यादा नहीं है बोलने को। और देखिए ना, ये कहते हैं ना कि इमोशनल, अभी मैं यहाँ से जा ही नहीं पाई। मैंने शुरुआत में साइन मैम को बोला था कि साइन मैम मैं 6:45 पे लीव कर लूंगी बट मैं यहाँ से नहीं जा पाई। मुझे लगा कि नहीं, और थोड़ा सुन लूं और थोड़ा सुन लूं। तो कहते हैं इसे इमोशनल प्यार, ये क्या है ना, मैं प्यार की वजह से नहीं जा पाई, क्योंकि मुझे इतना आप लोगों से प्यार मिला है, इतनी इज्जत मिली है कि सच में मैं टेम्पल जा रही थी इस्कॉन, मैं वहां नहीं जा पाई और मैं यहाँ आप लोगों को सुन रही थी। और फिर मुझे 7 बजा तो मुझे लगा कि अब जाना ठीक नहीं है, क्योंकि 7 बज गया है, तो अब मैं भी थोड़ा सा बोल के जाऊंगी तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो थैंक यू सो मच। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, मैं थोड़ा ही बोलूंगी। देखिए, जो इमोशनल क्या होता है, जो अपने दर्द को ना समझे, हमारे अंदर क्या दर्द है, हम क्या सोचते हैं, जो हमारी इमोशनल नहीं समझता है, तो वो हमें क्या समझेगा, वो बिल्कुल नहीं समझ सकता कुछ भी हमारे लिए, है ना। और कहते हैं ना कि जैसे हम कभी सुबह सुबह उठते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं, तो जैसे हम भाव बना लेते हैं, है ना, जैसे अच्छा भाव बना लिया मन में कि नहीं आज बहुत अच्छा डे है, ये वो आज एंजॉय करेंगे,
और सुबह सुबह ही अगर घर में कुछ थोड़ी सी मतलब बात हो जाए या मतलब थोड़ा सा भी माइंड अगर डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होता है ना, तो हम लोग सोच जाते हैं कि नहीं, अब जैसा भी माइंड बना लेंगे उस तरीके से हम डल जाते हैं, मतलब दिन की दिनचर्या उसी तरीके की हमारी निकल जाती है। ठीक है ना। कभी कभी हम सब लोग ये सोच लेते हैं कि हम हमारे नसीब में भगवान सब कुछ दे दे, तो मतलब कहते हैं ना कि सब कुछ इमोशनल होकर सोचते हैं ना, काश ये भी होता, काश ये भी होता, सब कुछ होता। सब लोग सोचते हैं कि हाँ, हमें भगवान सब कुछ संपन्न रखे, है ना। बहुत से लोग कहते हैं कि सबसे पहले क्या सोचता है इंसान, कि शरीर से निरोगी रहे, सबसे पहला। क्योंकि अगर शरीर सही है तो दुनिया में सब कुछ सही है। शरीर के गिरने के बाद कोई भी सुख, कितनी भी धन हो, दौलत हो, कुछ भी रख दो, खाने पीने का सामान, सब बेकार है आपके सामने। ठीक है ना। तो सबसे पहले सुख है शरीर का सुख। शरीर स्वस्थ है तो हम सही है। फिर दूसरा, बढ़िया बीवी मिल जाए या बढ़िया हस्बैंड मिल जाए, है ना, बात मानने वाला, अपनी बात रखने वाला, और मतलब काफी अच्छा कमाने वाला। ऐसा ही तो होता है ना, तो यही तो सोचते हैं कि बढ़िया हस्बैंड मिले या बढ़िया सी वाइफ मिल जाए। तीसरा होता है कि बहुत अच्छा बेटा मिले या बेटी मिले जो हमारी बात माने, आगे चल के बेटा हमारी सेवा करे, है ना। तो ये चीजें हम सब सोच के चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोग क्या सोचते हैं, मतलब कि सारी चीजें मिल जाएंगी तो हम लोग सुखी हो जाएंगे, है ना। तो बट ऐसा हर किसी के साथ में नहीं हो पाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं, सब सुविधाएं रहती हैं उनके पास, बट अच्छा बेटा नहीं निकलता। बहुत से बहुत पैसे वाले हैं, अच्छा शरीर नहीं मिला, बेचारे बीमार पड़े रहते हैं, तो है ना। तो ये इमोशनल जो वर्ड है वो हम लोगों के साथ में चलता, शुरू से चलता चला जाता है, और जब तक एंड नहीं होता तब तक वो साथ में रहता है। तो हैप्पी रहिए, बस बहुत अच्छा आज का सेशन रहा। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही सब लोग मतलब खुश रहिए, साथ में रहिए और प्यार बांटते रहिए। सो थैंक यू सो मच साइन मैम, और सभी को हमारा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच रेनू, थैंक यू सो मच, पूरा टाइम डिवोट किया यहाँ पर। ये डेडिकेशन भी है और ये इमोशंस भी है, बहुत टचिंग है कि यहाँ पर आप पूरा टाइम आपने हमें दिया, क्योंकि वाकई में शुरू में उन्होंने बोला था जाना है लेकिन नहीं जा पाई, लेकिन फिर भी आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। ओके, सो यस नेक्स्ट हम यस, यहाँ पर थैंक यू बात सो करेंगे। मच साइन मैम। राखी विकास, बड़ा लंबा नाम कर रखा है आपने, विके रानी विकास सोनी जी, वेलकम है आपका मैम। थैंक यू सो मच मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और आपकी तबीयत कैसी है मैम? ठीक है आप? और अभी ठीक है। पैनल पे बैठे सभी लोगों के लिए और को होस्ट सभी के लिए मेरा नमस्कार। और बहुत ही अच्छी शेयरिंग रही आज की, और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है भावनाओं से जुड़ा हुआ। तो वाकई में हमें भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। हमारी भावनाएं ही हमारा निर्माण करती है, हमें दर्शाती हैं कि हम कैसे व्यक्ति हैं। अगर आपकी भावना आज जिस प्रकार के व्यक्ति की भावनाएं होती हैं वो उसके चेहरे से, उसके आव भाव से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से झलकती हैं कि व्यक्ति किस प्रकार का है। और हमें सबकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए, चाहे वो गरीब इंसान हो, अमीर इंसान हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबकी भावनाएं होती हैं। उनकी अगर भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो कहीं ना कहीं ये हमें बहुत आगे इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। कहते ईश्वर भी कहते हैं ना कि किसी की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ। अगर आपने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया तो ये समझ लो कि आपने ईश्वर को ठेस पहुंचा दी। तो आप किसी की इमोशन से मत खेलो। और दूसरा बात ये है कि आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में रहिए, अपनी भावनाओं को पॉजिटिव थिंकिंग में रखिए। और अगर आपसे कोई हेल्प की उम्मीद करता है तो उसकी हेल्प करिए, क्योंकि एक छोटी सी हेल्प आपके लाइफ के काफी बड़े बड़े कष्टों को दूर कर सकती है। तो आप हेल्पफुल बनिए, क्योंकि भावनाओं से बड़ा कोई चीज नहीं है। क्योंकि इंसान में अगर इंसानी जीवन है और इंसान में अगर भावनाएं नहीं है तो सब उसका लाइफ का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सबसे ज्यादा आपके जीवन में आपकी भावनाएं सबसे बड़ा अहम हिस्सा कर रहती हैं। उन भावनाओं को आप अच्छा बनाइए, क्योंकि अच्छी भावनाओं से आप अच्छे इंसान और अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। थैंक यू सो मच मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट हम यहाँ पर चाहेंगे, यहाँ पर मुझे परवीन कुमार जी नजर आ रहे हैं। सर प्लीज शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज दीजिएगा। परवीन कुमार जी आप हैं अवेलेबल? ओके, आई थिंक वो नहीं सुन पा रहे हैं हमें। नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख पा रही थी अभी नवीन जी निकल गए, क्या नाम था समथिंग। विकास सर अभी किसी का रेज हैंड भी दिख रहा था, राजीव कुमार। आप देख पा रहे हैं? राजीव कुमार राजीव कुमार मतलब हाँ किसी का, वो मुझे दिख नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। राजीव कुमार एक ऑप्शन ला
राजीव कुमार रंजन जी आइए, वेलकम है आपका। सर प्लीज वेलकम। आई थिंक वो भी नहीं है। सो नेक्स्ट हमारे साथ देखिए जुड़ी है मैम, क्या नाम है आपका? जो नाम क्लियर नहीं पता चल पा रहा है सर। रूबी सिंह। रूबी सिंह, और आगे भी कुछ लिखा है शिवांगी। रूबी सिंह जी वेलकम है आपका, प्लीज वेलकम। क्योंकि दोस्तों हमारे फैशन की तरफ है हम लोग बिल्कुल। आप प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग। हमको हो गया है, इसलिए चश्मा मैं आज लगा लूं। ओके, अच्छा लग रहा है चश्मा लगा, मुझे भी हो गया था थोड़े दिन पहले। कोई बात नहीं। आई हो गया ना, आई नो सबको चल रहा है, वेदर ऐसा हो रहा है, सबके आई फ्लू हो गया। कोई बात नहीं, आप अच्छे लग रहे हो लेकिन। या प्लीज। तो होस्ट एंड कोहोस्ट सभी लोगों को मैं वेलकम करती हूँ अपनी एक नई आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अब आवाज आ रही? हेलो, अब आई जी। होस्ट एंड कोहोस्ट सभी लोगों का मैं वेलकम करती हूँ अपने एक टॉपिक के साथ, इमोशन कैन चेंज योर लाइफ। तो हमें अपने इमोशन को अपनी लाइफ के साथ कैसे चेंज करना है, मैंने के रखा हुआ था अपने इन शब्दों में। तो आपकी जो सोच है, आपका जो बिहेवियर है, और आपके जो वर्क और डिसीजन है आपके इमोशन आपकी लाइफ को चेंज करते हैं। यह डिसीजन लेते हैं कि हमें आगे क्या करना है और क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है, अपनी लाइफ चेंज करने हैं। हमारी जो थिंकिंग है और जो थॉट है वह हमें यह बताते हैं कि हमें अपने आप को कैसे चेंज करना है। और हमें, और इसमें हेटरेट भी होता है, हेट आता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ है कि यह मेरे पास है, अब बहुत हो गया। अगर किसी रेस्टोरेंट जाए या फिर सबसे सस्ते मेन्यू को हम जब कोई मेन्यू देखते हैं तो सबसे सस्ता जो मेन्यू होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं और सोचते हैं, या एक कैलकुलेटर के साथ भी देखते हैं, और ये जाने सबसे सस्ता पाने के लिए विशेष चीज से गुजरने का एक एहसास है। चाहे आपको ब्रांड पसंद हो या ना हो, जिस दिन आप कहते हैं कि मैंने पा लिया है, यह सब कुछ बदल सकता है अपने को। डिसीजन, तो डिसीजन में कि मैं क्या करूंगी और कैसे करूंगी, यह फैसला हमको ही लेना पड़ता है सक्सेस होने के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, कि क्या किया, कुछ क्या करना है। डिसीजन लेना इमोशन एंड पावरफुल, किसी नौकरी पर डिसीजन लेना है या फिर दूसरे तीसरे डिसाइड ऑन सोर्स कुछ ऐसा करने का डिसीजन लेना जो आपने पहले कभी नहीं किया है। और आज के 4-5 साल पहले हमने यही डिसीजन लिया था जब हमारी जो ऑन पैसिव जब कंपनी आई थी, तो हमने इससे पहले कुछ नहीं सोचा था कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और आज वो हमारी इमोशन बन गई है, लाइफ को चेंज करने के लिए, अपनी थिंकिंग को चेंज करने के लिए। हमारी इस कंपनी ने हमें इतना बहुत कुछ दे रखा है जिससे हमारी कंपनी हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है। तब अपनी लाइफ को चेंज करने में तभी मैंने अपने आप को डिसीजन ले लिया था कि हम इस कंपनी में हमें जुड़ना है, और इस कंपनी से जुड़ के अपने आप को चेंज मुझे करना है। और ये मैंने, और इसमें डिजायर, इच्छा, जब हमारी इच्छा हुई है। एक्चुअली ये 2018 में ये हमारा ये ऑन पैसिव कंपनी बनी थी। तो 2018 में मैंने इसके बारे में सुना, इसके बारे में सोचा, और इसके बारे में काफी चीज की मैंने जानकारी ली। तब मैंने वहां पे डिजायर नहीं किया था। डिजायर मैंने जब किया, कब किया, जब मैंने इसके बाद हर तरीके से जानकारी ले ली, हर एक नॉलेज को ले लिया, तब जाके मैं इसमें अपनी इच्छा को और इसमें कंपनी में अपने आप को ज्वाइन मैंने किया। अच्छा, मैं मैम ज्यादा टाइम ले रही हूँ ना, क्योंकि टाइम क्लोज हो रहा है ना, 7:30 हो गए। थैंक यू सो मच।
कोई नहीं, आपको हम नेक्स्ट टाइम सुनेंगे। एक चीज मैं सभी से कहना चाहूंगी, जितने भी लोग यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं और जितने भी पैनलिस्ट हैं, जो भी हमारा टॉपिक होता है ना, उससे मत हटाइए। 2 ही मिनट चाहे आप बात कीजिए, चाहे आप 1 ही मिनट बात कीजिए, लेकिन आप टॉपिक पे बात कीजिए। आप आए, सभी लोगों की एक भी स्टोरी ऑन पैसिव में आए, सब कुछ अगर हम वो यहाँ पर शेयर करेंगे तो हमारा टॉपिक अलग हो जाएगा, है ना। हमारे टॉपिक सभी के लिए, आपके लिए नहीं, सभी के लिए, इनफैक्ट मेरे लिए भी, कि मैं भी टॉपिक से ना। थैंक यू सो मच टू ऑल पैनलिस्ट एंड पार्टिसिपेंट, जितने भी लोग हैं यहाँ पर। सेशन बिल्कुल क्लोज हो रहा है दोस्तों। बस एक बार क्लास में जाते जाते जरूर देखिए, अगर हमें कभी किसी का, मान लीजिए कि 2 तरह की, अभी आप लोगों ने बताया कि सभी ने बोला कि 2 तरह के हमारे इमोशंस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। कभी हम नेगेटिव मूड में हो और किसी का हमारे हाथों से किसी का मर्डर हो, आपकी लाइफ एक ही दिन में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ऐसा होता है, होगा, मतलब आप सोचिए कि आपकी लाइफ का जो एक टर्न है वो बिल्कुल टोटली चेंज हो जाएगा। उसी का आप दूसरा रूप देखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो एक ही दिन में आपकी पॉजिटिव डिसीजन से भी आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। जैसे कि अभी आपका एक ही दिन का डिसीजन था ऑन पैसिव को ज्वाइन करना, तो आप सबकी लाइफ ऑन पैसिव के थ्रू यहाँ से चेंज होती है। तो मतलब ये पावरफुल इमोशंस जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। अगर आपने इग्नोर कर देते तो आज आप सब यहाँ ना होते, हम आपके साथ ना होते। लेकिन आपकी जो इमोशंस थे वो आपको कनेक्ट करके रखे हुए आज तक ऑन पैसिव में। 5 साल हो गए, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 1। तो ये सारी यही चीजें हैं इमोशंस, और मैं कहूंगी यही इमोशंस दोस्तों अपनी फैमिली में भी रखिए, ताकि वहां भी आपके रिश्ते ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रहे। सो थैंक यू सो मच टू ऑल और वंडरफुल सेशन बाय जेपी सर। बहुत अच्छा आपने सेशन लिया पूरा, मतलब कहीं कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सभी के अपने अपने विचार थे। सो थैंक यू सो मच टू ऑल। विकास सर, हम सेशन को ओवर कर सकते। We are so in it to win it. We are so in it to win it. We are so in it to win it. Thank you Veeru Sagar ji once We are so in again. it to win it. We are so in आवाज it में to win दम it. लाइए। Bye bye. We are so in it to win it. Thank you. We are so Welcome in it back. to win it. Yeah. Thank you. Thank you so much. Vikas sir. We are so in it to win it. Always positive. Thank you.